मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वैसे आप ठीक ठाक हैं, मैं भी ठीक ठाक हूँ, क्योंकि अब मैंने लोगों की जो सुनी सुनाई बातें हैं या उनकी कही हुई बातों पे परवाह करना ख़त्म कर दिया, क्योंकि लोग किसी हाल में खुश नहीं रहते। इसलिए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला अपनाया है, वो ये कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो, या दो कान इस्तेमाल करो। अगर आप मुझसे एग्जाम्पल मांगते तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, आप भी मुझसे मुत्तफिक होंगे। अगर आपका वज़न ज़्यादा हो रहा होगा तो आपको लोग कहेंगे अरे कितना फैल रही हो यार, अपने आप को तो तुमने छोड़ दिया। अगर आप कमज़ोर हो हैं या डाइट करके पतली हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई, सूट नहीं कर रहा तुम पे ये, मतलब तुम ना बहुत पतली लग रही हो, गाल अंदर धस गए, फ्रेशनेस ख़त्म हो गई है, आए हाय बाल छोटे करवा लिए यार, सूट नहीं कर रहे, अरे यार बहुत लंबे बाल हैं, बड़ी उम्र की लगती हो, छोटे करवा लो। स्किन बड़ी, तुम्हारी डाइट के बाद तुम्हारी स्किन बड़ी ढलक गई है, बहुत ही ढलकी ढलकी सैग लग रही है, हैं? अरे बड़ी मोटी हो गई निदा, सबसे पहले तो तुम्हारे गाल ही भर गए, सारा तुम्हारा तो मोटापा गालों पे ही आता है। अरे यार मेरा दिल नहीं, यहाँ दीवार पे सर मारूँ या वहाँ दीवार पे सर मारूँ। अगर मैं लोगों की सुनती रहती तो फिर ये सुनती, वक्त से पहले बाल तुम्हारे जो ना सफ़ेद हो गए, कितने बाल गिर रहे हैं यार, हाथ लो देखो, ब्रश किया तुमने, कितने बाल निकले। अगर आप लोगों की सुनती रहेंगी, अगर आप लोगों की बातों पर अमल करती रहेंगे, उनके मुफ्त मशवरे जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे, तो वाकई जो सर पे चार बाल हैं वो भी नहीं रहेंगे। जो आप डाइट करके अपने आप को मेंटेन करने वाली थी वो भी नहीं रहेंगी। क्या से क्या हो जाएंगी आप, क्योंकि लोग किसी हाल में खुश नहीं। इसलिए मैं तो कहती हूँ भाई, अपने दिल की सुनो। आपका सबसे बड़ा क्रिटिक आपका आईना है। आईने के आगे खड़ी हो, देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरे ऊपर कोई जोड़ा नहीं जच रहा, आपको खुद अच्छा नहीं लग रहा, जब मुझे खुद कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तुम कहती हो निदा वक्त आ गया है, अपने मुंह पे लगा लो जिप और करो वॉक या एक्सरसाइज या जिम, इन दोनों को मिलाकर करो। अगर मेरी स्किन पे निशान आता है या आपकी स्किन पे निशान है तो किसी और की बातों में आने की ज़रूरत नहीं। शीशा देखो, शीशे पे देखो, ये छाई पड़ना शुरू हो गई, ओ हो, सनब्लॉक बदलो। सनब्लॉक बदलने के साथ कोई ऐसी क्रीम इस्तेमाल करो या कोई ऐसा टोटका जो छाइयों के लिए हो, मगर खुद जब तक आपकी नज़र ये नहीं बताएगी आप नहीं करेंगे। अपने आप को सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। जब आपको खुद कोई चीज़ लगे तो उस पर अमल करो। ब्रश करते हुए या कंघी करते हुए आपके बाल हाथ में आ जाए और आपको लगे कि ओ माय गॉड, ये तो ओवर हेयर फॉल हो रहा है जितना होता था, तो फिर उसमें आपका दिल करता है आप तेल लगाएं, आप प्याज का पानी लगाएं। बहुत सारे टोटके हम बताते हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं कहते कि हाँ भाई आप पे भी सूट करेगा, आप पे भी सूट करेगा, आप पे भी सूट करेगा। करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। एक दफ़ा करके देखने में या दो दफ़ा करके देखने में आपको अंदाज़ा होगा कोई चीज़ आपको सूट करती है, कोई चीज़ आपको नहीं सूट करती। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ आके बताई जाती हैं और मैं थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एलोवेरा मुझे बॉडी पे बहुत सूट करता है, मुझे फेस पे बहुत सूट करता है, मुझे बालों पे सूट नहीं करता तो नहीं करता। मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं एलोवेरा लगाने से, मुझे मज़ा नहीं आता वो जो आम तौर पे लोग कह रहे होते हैं, लेकिन स्किन पे लगाऊं तो ऐसी मलाई स्किन हो जाती है। सो डिपेंड्स कि आप पे क्या सूट करता है, बजाय इसके कि इधर उधर खाला फुप्पो, खाला खैरुन, बी अम्मा और वगैरह वगैरह की बातें सुनो। और फिर आपके बच्चों के हवाले से भी मशवरे दिए जाते हैं, तुम ना अपने बच्चे को ये करवा लो, तुम ना अपने बच्चों को, मतलब लाइक अब तो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे हैं बच्चे, तो अब उनके करियर्स और उनकी पढ़ाइयों के ऊपर बात होती है तो बहुत सारा मशवरा देने वाले लोग मिलते हैं, मगर आप सब पे बिलीव नहीं कर सकते, आप सब पे रिलाई नहीं कर सकते। आपकी दिल को जो आपके दिमाग को जो ठुकता है या क्या कहते हैं उसे, आपके दिमाग को जो लगता है आप उन्हीं की बातों पे बिलीव करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे नहीं समझ आ रहा, सो मुझे जो समझ आया कि जिसकी बात में ज़्यादा वज़न होगा मैं उसी का मशवरे पे अमल करूँगी, ना कि हर कोई जो मुझे मशवरे दे रहा है मैं उन पे अमल करूँगी। अब शुक्र है इतनी समझ आ गई कि सुनो सबकी करो अपनी, और ये सबसे बेस्ट फार्मूला है ज़िंदगी का। देखिए भाई, मैं तो आपको सुना रही हूँ लेकिन करनी आपने अपनी है, क्योंकि इस फिल्म की जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, इन लोगों की हिस्ट्री बड़ी कमाल है। आपने देखी जवानी फिर नहीं आनी, 1, 2, पंजाब नहीं जाऊंगी, और अब आप देखने जा रहे हैं लंदन नहीं जाऊंगा। इस ईद पर
रिलीज़ होने वाली है। आप एडवांस बुकिंग्स करा के रखिए ताकि आप ईद की छुट्टी को ज़ाया ना होने दें और ईद की छुट्टी पर ही अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। लंदन नहीं जाऊंगा देखने जाएं सिनेमा घरों में। अपने पैसे अभी से बचाना शुरू कर दें। हो सकता है कि आपको एक जोड़े की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन जो इंजॉयमेंट, जो मेमोरीज आप डेवलप करेंगे वो किसी भी एक जोड़े से, एक लॉन के जोड़े से कम है। वैसे मैंने भी एक लॉन का जोड़ा पहना है मेहंदी का, जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ और बहुत मज़े की। और साफ साफ बात यह है कि जो मेरी आज आपको शक्ल पे फ्रेशनेस नज़र आ रही है उसमें बहुत सारा क्रेडिट आलिया फारूक के सैलून का है। मैंने ना अभी छुट्टी हुई ना सैटरडे संडे, तो मैंने ना अपनी थकन उतरवाई मसाज करवा के। साफ बात ये, उनकी सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं। सो आज मैंने बहुत सारी ब्रांडिंग कर दी है। सुबह सुबह छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके सामने हाजिर होंगी और एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलवाऊंगी जिनको आपने हमेशा एडमायर किया है, चाहे वो रैंप पे वॉक करना हो या उन्होंने कितने सारे मॉडल्स को गाइडलाइंस दी हैं, चैनल हेड किया है। फैशन के बारे में अगर पूछना चाहें तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। डाइट के बारे में अगर आप पूछना चाहें तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं। बच्चों की परवरिश, एक अच्छी बीवी बनने के बारे में सवाल करना चाहें, एक बिजनेस वुमन के बारे में सवाल करना चाहें, तो एक साथ अंडर वन रूफ इतने सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकेंगे। तो आइए मैं ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराऊंगी टॉप मॉडल वनीज़ा से, जो कि वनीज़ा अब खाली टॉप मॉडल नहीं रही, एक टॉप मॉम भी बन गई हैं और वो अपने बच्चों के साथ पहली दफ़ा हमारे स्क्रीन पर अपीयर हो रही हैं। तीनों एक साथ यहाँ होंगे और बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। मेरी अम्मी बचपन से ही मुझे देखकर कहती थी, मेरा जमील घोड़ी कब चढ़ेगा। बंदा जबरदस्ती की शादी में घोड़ी तो चढ़ जाता है, शादी पावे मुंह के बल जा पड़े। बगैर मोहब्बत की शादी भी कोई शादी, निरी बेस्वादी। मेरी मंगनी ना कराओ अब्बा जी। मंगनी कैंसल, डायरेक्ट नकाह करा देते हैं। ओ पति कल मंगनी है जमील साहब, शर्त हार गई हो तो अब मंगनी करो। शादी मैंने पाकिस्तानी लड़की से नहीं करनी। तो शादी के लिए कौन से मुल्क को इम्तिहान में डालना है? मुझे कभी प्यार ही नहीं हुआ। प्यार को आप जानते नहीं हो जमील साहब, नहीं होता तो लगता है होगा ही नहीं, लेकिन जब होता है तो मंगनी वाले दिन हो जाता है। लड़की जब शर्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींचे ना तो समझो खिंच पड़ रही है उसको। तो जब भी इतनी कोई सेक्सी तो नहीं थी। तुम होते कौन हो पूछने वाले? कुछ होने में वक्त ही कितना लगता है। इधर आपने कहा डील डन, उधर कुछ हो जाएंगे। जिससे मोहब्बत करनी पड़े उससे कभी मोहब्बत ना करो। पंचायत की भी यही मर्जी है कि उनके सामने आप हलफ उठाओ कि आप लंदन नहीं जाओगे। मैं हलफ देता हूँ, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। और लंदन भावलपुर से भी बड़ा है, हर तरफ बंदे ही बंदे। औरतें भी हैं चौधरी साहब। पाकिस्तान वापस चले जाओ वरना लाश जाएगी तुम्हारी। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड द आंसर इज दिस। प्यार नहीं हुआ मुझे, आई डोंट लव यू एंड आई मीन एवरी वर्ड ऑफ इट। चल चुतरानी, किस्मत ने पलट कर वार किया है। किस्मत पलट कर वार नहीं करती चौधरी साहब, मोहब्बत करती है पलट कर वार। ये शादी नहीं हो सकती। यार छड़ गया है कोई यार मोड़ दे मेरी माशूक किसी और का हो जाए तो मार डालो। मतलबी है एक ही का मुंह देख कर वापस चले जाओ बाजी। इस हद से आगे मकतूल की फैमिली खड़ी है। छोड़ के प्यार करना आता है मुझे, करके दिखाऊंगा। दीवानों के मर्द प्यार नहीं करते, लड़कियां करती हैं प्यार और वो करके दिखाती हैं। तो अर्ज किया जहां पर तुमको रखा था वहाँ होती है। बिछड़ना आर्ट होता। यार छड़ गया है जान कट गया है। खुली खुली खुली
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज एक ऐसी पर्सनालिटी आपके सामने है जिनको हम एडमायर करते रहे हमेशा और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जब भी वो मेरे शो पे आई इतनी मज़े मज़े की बातें बता के गई और आज तो कोई ज़ख़ीरा जमा हुआ है उनकी ज़िंदगी के हर स्टेज के हवाले से गपशप होगी, उनसे गाइडलाइंस ली जाएंगी। अब देखना ये है कि वो आपको सूट करती है वो बातें या नहीं। आइए वेलकम करते एक टैलेंटेड मॉडल, बिजनेस वूमन, एक्ट्रेस, माँ, बीवी और जो ज़िंदगी के हर फेज़ में एक औरत कामयाबियाँ बटोरती फिरी हैं। वेलकम टू वनीज़ा अहमद विद अनाया एंड सूफिया। ओहो, आज का दिन स्पेशल है। हेलो, क्या बिल्कुल ठीक, क्या हाल। यहाँ इंटरनेशनली लोग हमें देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ भी खवातीन बच्चों के बाद इतनी जीरो साइज, क्या कहते हैं, जीरो साइज कहते हैं ना? जीरो साइज की हो गई हैं। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोगों का जिक्र हम लोग बहुत करते रहे, इनाया और सोफिया। आपकी मम्मा जब भी आती थी आपका जिक्र कर, आपको हिचकियाँ नहीं आती थी? सो रहे होते थे यूजुअली उस टाइम, क्योंकि हमने तो आपका जब छोटी थे आप लोग, जब इनाया पैदा हुई उसके बाद सोफिया पैदा हुई, सो फिर हमने आप लोगों का बहुत जिक्र किया कि इनाया ऐसे करती है, सोफिया ऐसे करती है। इनाया की मुझे एक बात याद है, इनाया को अपनी मर्जी के, नहीं इनाया आपने मुझे बताया था, इनाया को अपनी मर्जी के ड्रेस सेंस करना होता था। अम्मा मॉडल हो, चाहे कुछ भी फैशन चैनल हेड किया हो, लेकिन इनाया को अपनी पसंद के कपड़े पसंद है ना, हमेशा से, जब से छोटी सी है इनाया। ये बात, ये ट्रुथ है जी। और बताएं आज सुबह क्या किया? वो यही हो रहा था कि मैंने ये नहीं पहनना, मैंने वो पहना। मैंने कहा नहीं, लेकिन आइंदा अब मेरी बात मान गई, मान जाती है, बड़ी हो गई है ना, मान। हाँ, अच्छा, इनाया और सोफिया, ठीक है, दोनों में से जो छोटे जब ये लोग थे तो सबसे ज्यादा रातों को किसने जगाया है विनी को? सोफिया ने? तुमको नहीं, ऐसा सच किसी ने नहीं जगाया। ये अच्छा भाई है, ऐसा सच किसी ने नहीं जगाया। क्यों? इसलिए मैं इनके साथ सोती हूँ। हाँ ना, तो मैंने जागने का मौका ही नहीं देती। नहीं, कभी जब बच्चे छोटे होते कॉलिक पेन्स होते हैं, कुछ होता है। माशाल्लाह दोनों को नहीं थी। मैंने पहले भी बताया था, बिकॉज आई नर्स देम माई सेल्फ। मैंने इनको बॉटल पे लगाया ही नहीं कि ये कॉलिक हो। तो वो वाला मेरे साथ मसला हुआ ही नहीं। तो इन दोनों में से किसको ज्यादा मम्मा चाहिए, किसको ज्यादा डैडी चाहिए? इनाया को मम्मा चाहिए ज्यादा और सोफिया को डैडी चाहिए ज्यादा? बोथ। बताएं, सोती किसके साथ है? मामा। हाँ, अभी तक? हाँ, अभी कोशिश हो रही है। आप चारों, आपके घर में एक बड़ा सा रूम है जिसमें एक बड़ा सा बिस्तर है? जी, ऐसा ही होता है। यूजुअली नीचे गद्दा बिछता है या तो, क्योंकि अली की कमर की प्रॉब्लम होती है ज्यादातर। अच्छा, तो इनकी वजह से मेरी कमर की प्रॉब्लम अब शुरू हो गई है, क्योंकि ये अम्मा के अंदर घुसते हैं ना बच्चे सारे। बिल्कुल। तो अब कहा है कि अब आप बड़े हो गए हैं, अब आप अपने कमरे में जाके सोया करें अपने। जैसे बलाज ना मेरी गर्दन टेढ़ी कर देता है, जब सोता है ना मेरे तकिए पे चढ़ जाता है और मेरी गर्दन, जब मैं उठती हूँ तो मैं कहती गर्दन पे हुआ क्या? हर एक आई थिंक माँ के साथ ही होता है। मैं तो आई हैड टू गेट थेरेपी, इससे कि मेरा शोल्डर जो है फ्रोजन शोल्डर हो गया इनकी वजह से। इससे कि मेरे कंधे के ऊपर मेरे सोती थी और उसे साफ बता दिया, ये मैं नहीं सोती थी, बाबा सोते थे कंधे। ये सोती थी, सोफिया सोती थी। बाबा ऑल्सो, बाबा हैज अ हेवी आर्म। यस, बाबा बहुत माशाल्लाह बड़े। तो वो आप लोग लाते तो नहीं मारते अम्मा को? वरना अक्सर हमें, मुझे तो ये भी शिकायत है, मेरा बेटा मुझे बहुत लाते मारते हैं। इनको हम ऑक्टोपस कहते हैं। हाँ। जैसे कि इनकी टांगे और इनके बाजू हर जगह होते हैं, बिस्तर पे ये हर जगह होती है। वो बड़ी शरीफ तरीके से सोती है, वो नहीं तंग करती है। हाँ, तो हमने इनका नाम ऑक्टोपस रखा है आपस में। ओहो, अच्छा, कौन टॉर्टॉइस की तरह खाना खाता है, कौन रैबिट की तरह खाना? It's like a turtle. Slowly, आहिस्ता कौन खाना खाता है? मामा। आहिस्ता मैं खाना खाती हूँ। बाबा eats fast। हाँ, अच्छा। और किसके लिए मम्मा को स्पेशल कुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो हर चीज़ नहीं खाता बच्चा? मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। कौन है वो बच्चा? मामा doesn't cook।
मामा डजंट कुक। उसने कहा कि नहीं भाई, माँ कहाँ से खाना पकाती है, वो शमीम आपा खाना पकाती है। Baba and Shemima. हाँ, your mother told me. इन्होंने मुझे बताया था कि बाबा बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। वो स्पेशल होता है कि भाई बाबा की दुम्बा कढ़ाई इनको खानी होती अरे है। बाप रे। बाबा की हर चीज बाबा की इनको पसंद है। बाबा की सुशी भी बनाते हैं बाबा घर पे। जी, बाबा कहाँ सब कुछ दुम्बा बनाते कढ़ाई, कहाँ सुशी, ईस्ट एंड वेस्ट। बिल्कुल, वो माशाल्लाह वो सब कुछ बहुत अच्छा पकाता है। आहा, माशाल्लाह, बहुत सुगड़ है, बहुत बहुत जायका है उनके जादू है दामाद के हाथों में। जी बिल्कुल। अच्छा, इनाया ने क्या बना? अब तुम्हारी अम्मा से मैं बाद में बात करूंगी, आज तो तुम दोनों का मेन इंटरव्यू है ना। इनाया ने बड़े होके क्या बनना है? अभी सोच रही हैं, बताएं। हाँ, प्लानिंग चल रही है शर्माने की दिमाग बात में। नहीं है। बता दें क्या बनने का सोच रही कुछ तो हैं। दिल होगा ना। क्या है? नहीं, जो हम फिर कह देंगे तो फिर उसको करना पड़ेगा, और फिर वो कहती है कि फिर मैं नहीं कर सकती। जैसे? गाने का बड़ा शौक है इनको जी। इनकी आवाज़ बड़ी हसीन है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये शर्माती बहुत है। आहा। तो अब इनको वो चीज़ें तो सीखनी ये है। किस मूड में होती है जब ये आपको गाना सुना देती है? ये हमें कभी भी नहीं सुनाती, तो ये कैसे खुद सुना? ब खुद सुनती है, गाती है तो हम सुनते हैं। दोनों को गानों She का does शौक। it in front of me. That's it. अच्छा, सोफिया रिकॉर्ड कर लिया करो मोबाइल पे कभी मम्मा को सुनाने के लिए, मुझे भी सुना दे। अच्छा, सोफिया ने क्या बनना है बड़ा होके? सोफिया ने क्या बनना है? पियानो बजाना है, पियानिस्ट ओह, बनना है। अच्छा, ये म्यूजिक का इनके अंदर शौक है जी। मुझे लग रहा है दोनों जी, के। दोनों में। तो कैसे ना अम्मा के अंदर है ना अब्बा के ना अंदर? अब्बा के अंदर है, इनको खुद ब खुद से शौक खुद है। ब खुद से होगा। और आजकल ये मामू से भी जरा थोड़ा सा सीख रही हैं, वो थोड़ा सा गिटार सीख रही है। Mamu अब वो plays guitar. जी, वो गिटार बजाते हैं तो हाँ। वो इनको थोड़ा सा सिखा रहे हैं। मैंने इसके लिए गिटार लेकर दिया, अब इनको म्यूजिक लेसन, अब गर्मियों की छुट्टियों में हाँ। मैंने सोचा कि प्रॉपर लेसन इसको लेकर हाँ, दूं। ये जरूरी। स्कूल में तो करती हैं। अच्छा, स्कूल में तो करती हैं। स्कूल में पढ़ाई में कौन ज्यादा अच्छा है, जिसको ज्यादा नहीं फोकस करना पड़ता पढ़ाने के लिए? दोनों को नहीं करना पड़ता। हाँ, खुद कर लेती हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ग्रेट। इनको एक तो इसके साथ मैंने एक छोटी सी निदा गलती कर दी थी कि मैंने इसको स्कूल में जल्दी डाल दिया था। तो जब ये 2.5 साल की थी तो मैंने इसको स्कूल में डाल दिया था। अच्छा। अभी माशाल्लाह माशाल्लाह 10 साल की है, लेकिन क्लास 6 में है। अच्छा, सो माशाल्लाह। उस तरह इसका जो सिस्टम भी है ना स्कूल का, ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने इसको IB सिस्टम में डाला है। ओह। तो IB सिस्टम और एक रेगुलर सिस्टम में ये फ़र्क है कि वहाँ पर मेरा बेटा भी उसी में जाता है। उसी में जाता है ना, तो वही क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर हाँ। ज्यादा है। ये नहीं है कि कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है और किस लेवल पे आप Yes. पहुंचे हो, वो इंडिविजुअली देखते हैं। हम लोग कल कि वो मिस्टर किस- बीन देख रहे थे और उन्होंने एक गम थी जिसको ज़्यादा, मतलब उसने गम उठाई तो उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। तो अब 7 साल का है बलाज, कहता है ओह, इसका मतलब ये इस गम से स्पॉन्सरशिप मिली है। बिल्कुल। हमने कहा कि यार 7 साल का बच्चा मिस्टर बीन की फिल्म देख रहा होगा ना, स्पॉन्सरशिप, क्योंकि वो उसको वो करते हैं, वो आपको मैच्योर थिंकर हो जाते बिल्कुल, हैं और वो बचपन से। आपका कंसंट्रेट करते हैं। और ये नहीं होता जैसे हमारे सिस्टम में यूजुअली होता है कि रटने का हमें हाँ, वो है। लॉजिकल। ये जी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कि आप सोचें कि ये क्यों हुआ है। हाँ। तो इसलिए इनके स्कूल में वो वाला प्रेशर नहीं इस है। एज के बच्चे बैठ के हमारे साथ डिस्कशंस कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और So great. स्कूल का वो प्रेशर नहीं होता जो यूजुअली होता है ना, प्रेशर कह रही हैं। कि कैसे कर रहे हैं या पढ़ाना है। हाँ। वो स्कूल का काम है, वो हाँ। सारा स्कूल पढ़ाता है। एग्जैक्टली। सो मम्मा की कभी आपने देखी है मॉडलिंग? इनाया और सोफिया ने आपने देखा है मम्मा आपकी कितनी टॉप मॉडल, कितनी सारी नई लड़कियों को उन्होंने सिखाया है, ये बताती है मम्मा? नहीं पता आप लोगों को? घर पे मैं मामा हूँ। हाँ। ये हालांकि इन्होंने 1-2 दफ़ा मुझे असिस्ट किया है जब मैं BCW डायरेक्ट करती थी। हाँ। और ये मेरे साथ जाती थी तो ये मेरे साथ असिस्ट करती थी। अच्छा, ओ 1-2 ग्रेट। दफ़ा इसने किया। इनाया पहले ने तो छोटी की। होती थी लेकिन आपने मम्मा की मॉडलिंग देखी कभी? पिक्चर्स देखी? So, किसको अच्छी लगती है, सोफिया या इनाया? कौन एडमायर करती? वाओ, क्या मेकअप, क्या हेयर स्टाइल। और घर में मामा क्या होती है, इसलिए तो ये मानती नहीं है, इन्होंने कभी देखी नहीं है उस तरह। आपको लगता है कोई ट्विन सिस्टर है? कोई ट्विन सिस्टर है मम्मा की? है इनाया? जवाब दें। कभी फरमाइश अच्छा भाई, नहीं मेरी होती? दोनों जरा थोड़ी सी थोड़ी बहुत शर्माती टाइम- हैं थोड़ा। पहली दफा भी तो मुझसे इतने इस तरह मिल रही हैं, नहीं तो फिर आराम से। शर्माती हैं। अच्छा, नहीं, ये लोग कहती हैं कभी फरमाइशी प्रोग्राम होता है कि इसी तरह का मेकअप करें, कहीं आप लोग जा रहे हैं इकट्ठे डिनर वगैरह पर,
फुल फरमाइशी वो तो नहीं, इनका फरमाइशी नहीं होता, वो मियाँ का फरमाइशी होता है रोज कि कितने अच्छा, तैयार? अपनी शक्ल तो ठीक करनी हाँ। करो कि तुम सिर्फ मॉर्निंग शोज के लिए तैयार होती हो, तुम सिर्फ काम के लिए तैयार होती हो, मेरे लिए कभी तैयार नहीं हाँ। होती। तो ये बेचारे का हर वक्त मुझसे एक झगड़ा रहता है। हाँ। बट ये भी अनफॉर्चुनेटली मेरी जैसी होती जा रही हैं हाँ। कि जैसी माँ होगी वैसे ही बच्चे होंगे। तो वे नॉट, हम इतना ज़्यादा मेकअप और तैयारी में हम नहीं रखते। हम हाँ। ज़्यादातर अपने पजामों में भी घूमते फिरते। कंफर्ट लेवल Especially ज़्यादा ज़रूरी कुछ है। ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा माशाल्लाह, मैं आपको देख रही हूँ, अब मैं आपसे मिली हूँ। जब भी मैं विनी से मिलती थी तब भी ये स्मार्ट ही होती थी, लेकिन कहती थी नहीं निदा अब तो मैं मोटी हो गई हूँ। अब तो मैंने कहा अल्लाह अगर आप मोटी हैं तो हमें तो मर जाना चाहिए। सो अब जब मैं देख रही हूँ तो अब तो आप ज़ीरो साइज हो। वो वाली चीज़ है ना, जैसे हमने कतरीना को एक दफ़ा कहा था कि ओ ये तो ज़ीरो साइज हो गई, तो अब विनी भी ज़ीरो साइज जी जी, मुझे बड़ा खुशी तो नहीं हुई बट हो गया। और मैं अम्मी के घर से, मेरी अम्मी शिफ्ट हो रही थी इस्लामाबाद लाहौर हाँ। से, तो पुराना सूटकेस निकला मेरे पुराने कपड़ों के साथ। हाँ 20 साल पुराने कपड़े। अरे बाप रे, फिर सारे फिट आए। और आपने छलांगे नहीं मारी खुशी मैंने से? सारे निकाल कर, बल्कि एक पतलून वो पहनी भी है मैंने, तो मैंने वो सारे निकाल के वापस पहनना शुरू किए। समहाउ मैं हो गई हूँ और मैं हर एक को ये बता रही हूँ कि मेरे साथ तो खुद ब खुद हुआ। हाँ। बिकॉज इनिशली तो कोई अच्छी बात नहीं थी। वो मेरी बहन के जाने के बाद ज़रा इतनी वो, मैं डिप्रेशन में खाती नहीं हूँ। मेरा उल्टा होता है। मेरी लोग तो दूसरी खाते बहन हैं। जो एग्जैक्टली मेरी जो छोटी बहन है आयशा, वो डिप्रेशन में खाती है ज़्यादा, और मेरा उल्टा हिसाब होता है कि मैं डिप्रेशन में नहीं खा सकती। तो उसकी वजह से ज़रा ज़्यादा मैंने वेट लूज़ कर लिया था पिछले दिनों। तो मैंने कुछ थोड़े पिछले साल एक्चुअली कुछ ज़्यादा पतली हो गई थी। अभी तो मैं अपनी तरफ से मोटी हुई हूँ। ओके। तो मेरा न्यू कॉन्सेप्ट नहीं, मैं हमेशा से हर एक को कहती रहती हूँ, और तुमको भी पहले मैंने बोला हुआ है, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग थिन। मुझसे पूछते हैं कि जी आप पतली कैसे हुई, मैं कहती हूँ आई थिंक थिन। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग थिन? हाँ, आप जो हैं ना, वो आपकी सोच है, राइट? जो आप सोचेंगे आप ऐसा करेंगे। हाँ। योर बॉडी डजंट नो एनी बेटर। ओके। सो वंस आई स्टार्टेड थिंकिंग थिन, तो आप अपनी चॉइसेस भी हेल्दी चॉइसेस कर लेते हो ना। आप फिर इंटेलिजेंटली सोचते हो, आप उसके बारे में सोचते हो। थिंकिंग थिन से क्या मुराद है कि जैसे लाइक आप क्या मतलब, अगर आप उसे आसान अल्फाज में बताएं कि क्या आप सोच, जो आपकी सोच है आप वो हैं। यू आर योर थॉट्स, यू आर व्हाट यू ईट। अपनी थॉट्स में सोचें हम कायली। हाँ बिल्कुल। क्यों ना सोचे कायली क्यों है? आप निदा हैं, आपको अच्छा। कायली बनने की कोई कोई जरूरत नहीं है मुझे। Exactly। कायली है भाई, हमारी निदा है। हमें क्यों कायली बने? यही तो सोच है। जो आप सोचेंगे आप वो बनेंगे। ओके। सो अगर आपकी इंटेंशन वो हो, आपका एंड रिजल्ट भी वो होता है। बिकॉज आपकी बॉडी को नहीं पता कि बाहर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। अच्छा। So, मैंने क्या करना शुरू किया, ऑब्वियसली मेरा खाने का तरीका बदल गया इन द सेंस के माइंडफुल वे ऑफ ईटिंग ऑल्सो, सोच के खाना। अब मैं जो भी काम करती हूँ मैं बड़ा सोच के करती हूँ। जैसे आपका दिल चाह रहा है कि मैं निम्को खाऊं, फिर आपने सोचा कि निम्को के बजाय मैं फ्रूट्स ना खा लूं। जी बिल्कुल ऐसा ही। मैं निम्को के बजाय नट्स और ना अगर खा मैंने लूं। निम्को खाना ही है तो मैं अपना थोड़ा सा टेस्ट ले लेती हूँ, अपना वो पूरा कर लेती हूँ, लेकिन खाती फिर मैं हेल्दी हूँ। और मैंने अपनी टाइमिंग बिल्कुल ठीक कर ली। जैसे टाइम पे दोपहर का खाना, टाइम पे नाश्ता, बिल्कुल वो सबसे ज्यादा टाइम पे रात का खाना, अर्ली डिनर। बच्चों के साथ मैं खाना खाती हूँ। हम रात का खाना 6:30 मैक्सिमम 7 बजे तक खा लेते हैं। ये गोरा वो हो गई ना, वो हो गया। इससे कि इनको मेरी कोशिश होती है कि 8 से पहले ये सो जाएं, ताकि इनकी नींद पूरी हो। फिर मैंने एक चीज़ 1 साल से करना शुरू की जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि अपनी हम नींद पूरी करें, जो कि हम नहीं करते हैं। बिकॉज हमारी बॉडी जो रात को हमारे खाने को हजम कर रही होती है और ब्रेक डाउन कर रही होती है पूरा खाना, हम उसको जाग के गुजार लेते हैं और हम रात को लेट खाते हैं। और उसकी वजह से प्रोसेस ज़रा कम होता है, तो वो बॉडी थक चुकी होती है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो चुका होता है रात को, तो वो प्रोसेस नहीं करता उस तरह खाना। तो मैंने अपनी टाइमिंग ठीक की। नाश्ता जो पहले भी बताया था, नाश्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी। फिर लंच मैं यूजुअली स्किप कर लेती हूँ कि बच्चे मेरे स्कूल से खाना खा कर आते हैं।
हाँ। फिर जब ये आते हैं स्कूल से तो फिर हम रात का खाना 6:30 मैक्सिमम 7 बजे तक खा के सोते हैं। ओके, सबसे पहले आपने मुझे बताया आपने खाने की टाइमिंग सेट की, फिर जहानत से सोच के खाती हैं, ऐसा नहीं कि जो आया बहुत यम उठाया खा लिया। देखो हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, जब खाना खाने से पहले हम बिस्मिल्लाह करते हैं या हम किसी इंटेंशन अल्लाह का शुक्र करते हैं, वो मैंने अब बहुत ज़्यादा सोच के करने लगी हूँ कि अल्लाह मियाँ इस खाने से मुझे नरिशमेंट मिले। हाँ, मैं अब सोच के अपनी बॉडी को कहती हूँ कि इसका क्या फ़ायदा है। हाँ, हाँ। बिकॉज जो आप सोच रहे हो ना, आपकी बॉडी वही चीज़ उसको समझ रही है। योर माइंड इज़ द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, फिर स्किन फिर मैं और इसको समझाती हूँ हेयर आपको। और उसके ऊपर भी बात बड़ा करेंगे हाँ, कि बड़ा ये लंबा क्या topic साइंस है, क्या इस साइंस की वजह से भी आप जीरो साइज हो सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तुम होते कौन हो पूछने वाले? कुछ होने में वक्त ही कितना लगता है। इधर आपने कहा डील डन, उधर कुछ हो जाएंगे हम। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड द आंसर इज दिस। प्यार नहीं हुआ मुझे। आई डोंट लव यू एंड आई मीन एवरी वर्ड ऑफ इट। चल चुदरा नहीं, किस्मत ने पलट कर वार किया है। किस्मत पलट कर वार नहीं करती चौधरी साहब, मोहब्बत करती है पलट कर वार। ये शादी नहीं हो सकती। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ सुपर मॉडल वनीज़ा अहमद विद अनाया एंड सोफिया यहाँ मौजूद हैं, और ये जो सुपर बच्चे हैं इनको ये पहली दफ़ा लेकर आई हैं, है ना? बचपन में तुम्हारे साथ एक दफा आए थे, याद है? क्रॉल इनाया। करती हुई बाहर निकल गई थी। आई गेस हाँ, मदर्स डे पे सोफिया नहीं आई। सोफिया एक बेबी थी, रो रही थी बहुत। हाँ। तो हमने सेट से बाहर रखा था, हाँ, सुलाया अरे था मुझे इसको। याद होता तो मैं एडिटिंग पे वो हाँ, निकालती, ये as a आपको baby आई दिखाती, थी। छोटी सी बेबी। Crawl वैसे करते अक्सर करते आती बाहर। थी ये, लेकिन वो उधर होती थी, इधर नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हेल्दी ईटिंग की, और सोच मतलब आप इसी तरह आपने अपना वजन कम किया कि आप बहुत समझदारी से खाते। सबसे वजन कम करने से पहले अपनी डिप्रेशन खत्म की। हाँ, इसलिए डिप्रेशन खत्म करने के लिए क्या किया? वही। लोगों को हमारे यहाँ जो है वो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अगर डिप्रेशन हो रहा है, नहीं ड्रामे कर रही होगी, नहीं ड्रामा है ये। देखो ये हमारे यहाँ मानते ही नहीं है कि कोई डिप्रेशन भी कोई बीमारी है, डिप्रेशन भी कोई अंचर पंचर होता है हमारा ढीला। बिल्कुल। देखें, जो अल्लाह मियाँ ने एक हमें जो पूरा सिस्टम हमारा बनाया है, राइट? अगर आप देखो तो ये जो हमें बॉडी दी गई है, इस दुनिया के लिए दी गई है, राइट? देयर इज अ सोल। Okay. अब आपका जो दिमाग है वो आपके पूरे सिस्टम को चला रहा है। इट्स लाइक एन इंजन हाँ। जो आपके पूरे सिस्टम को चलाता है। हाँ। अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी हर सोच जो है ना, हाँ। उसकी एक वाइब्रेशन है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। हाँ, MRI पे उन्होंने ये देखा है। हाँ। तो ऑब्वियसली आपका जो दिमाग, अगर आपके इमोशनली आप ठीक नहीं हैं तो डिप्रेशन में तो आप जाएंगे। इससे कि डिप्रेशन कब होती है? जब आपके केमिकल्स, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी बॉडी वो एक्चुअल डिप्रेशन में चली जाती है। सिंक नहीं करती है वो sync। दिमाग और बॉडी आपस में बिल्कुल। सिंक नहीं होती है, नहीं होता है ना? बिल्कुल। इसीलिए इससे कि आपकी सोचें कहीं और जा रही हैं। अब आपकी बॉडी को नहीं पता कि वो सोच जो है वो एक्चुअली हो रही है कि नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कल अगर मेरी लड़ाई हुई हो, लेट्स से मेरी बहन से, अब उसके बारे में मुझे अफेक्ट हुआ है, मेरे सोच ने, मेरी उस एक्शन ने, मेरे कोर्टिसोल लेवल्स जो कि स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, इसलिए कि इंसान बना है फ्राइट एंड फ्लाइट के लिए। मीनिंग कि हमारी बॉडी ऐसी बनी है, इंस्टिंक्टिवली हम बने हैं। हमें को डर लगता है या हमें स्ट्रेस होता है तो हमें भागने की वो हमें बनाया हुआ है ना, फ्राइट एंड फ्लाइट। के पुराने ज़माने मीनिंग सेंचुरीज अगो जब जंगलों में रहते थे तो ये हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि किसी चीज़ से हम डरते हैं तो हम भागते हैं। हाँ। तो वो बॉडी उस तरह हमारी रिएक्ट करती है केमिकली। डॉक्टर आपको बताएगा कैसे आपकी उस तरह रिएक्ट करती है। तो जब हम लड़ाई भी करते हैं तो हमारी बॉडी में वही हो रहा है। तो आपके केमिकल्स, आपके हार्मोन्स वो बढ़ते हैं जो स्ट्रेस लेवल करते हैं, कोर्टिसोल लेवल्स हो जाते हैं और आपकी बॉडी उसको ठीक करने की कोशिश करती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है।
दूसरे दिन अगर मैं उसके बारे में सिर्फ सोचूं, उस इवेंट के बारे में कि मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा या मैंने अपनी बहन को थप्पड़ मारा, मेरी बॉडी को नहीं पता कि वो इवेंट दोबारा नहीं हो रहा, उसको सिर्फ मेरी सोच का पता है। हाँ। तो वो वही करेगा जो मुझे थप्पड़ पड़ा था या मैंने थप्पड़ मारा था, तो वही केमिकल्स, वही गम वो दोबारा से करेगा। अब वो स्ट्रेस करते करते अगर रोज मैं उसके बारे में सोचती रही, मेरी बॉडी को लग रहा है कि वो रोज मुझे मार पिट रही है। हाँ। रोज मैं मार खा रही हूँ या मैं रोज किसी को मार रही हूँ। अरे बाप रे। तो क्या हो रहा है, मेरा मेंटली मेरे केमिकल्स जो हैं, मेरे तो स्ट्रेस लेवल्स और मेरे तो वो केमिकल्स ही वो बढ़ते गए। अब मेरी बॉडी को उसकी आदत हो गई है। एक बात बताइए, तो हम बड़ों की बात करें, बच्चों को भी सैडनेस, हर चीज, डिप्रेशन बच्चों को भी होती है फीलिंग? ऑफ कोर्स होती है, लेकिन हमें ये रिकग्नाइज करने नहीं आती बिकॉज वी सो, हम इतने बिजी हो गए अपनी जिंदगी के बारे में कि हम इन चीजों के बारे में सोचते नहीं और हमें किसी ने सिखाया भी नहीं है। स्कूल में थोड़ी हमने सोचा कि हमारी सोचों के बारे में क्या है। इसलिए अगर आप कुरान पढ़ो या आप सब कुछ करो, योर सोच इज एवरीथिंग। अच्छा, वैसे आप सख्त माँ हैं या लीनियंट माँ है, डिसिप्लिन है बताएं। या बहुत ही इमोशनल है, फौरन पटाए में आ जाती हैं? जरा सा को दाग में बताएं। सख्त छुट्टी कर लो। आप बताओ इनाया, सोफिया, हाँ जवाब दें सख्त जल्दी। है या थोड़ी सी नर्म है? क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? स्ट्रिक्ट मॉम है? नहीं। अच्छा, अगर आप कहते मैं बहुत हैं स्ट्रिक्ट हूँ, हाँ इस तरह स्ट्रिक्ट नहीं हूँ कि मैं जरा मैं नरम हूँ कि मैं गिवन कर देती हूँ। अच्छा रोब्लॉक्स खेलने दें, रोज कहती हूँ अच्छा 1 घंटे के लिए रोब्लॉक्स होगी, लेकिन फिर भी मैं गिवन कर देती हूँ। लेकिन कई चीज़ों के बारे में बहुत सख्त हूँ, जैसे खाने पीने के बारे में जरा थोड़ी सी सख्त। सैलेड खानी है? नहीं, वो ये नहीं करती, फ्रूट लेकिन खाना ऐसा होता है कि हमने अपने हफ्ते में अपना वो डिवाइड किया हुआ है कि आज हमारा हरे रंग का दिन होगा, मतलब कि हरी सब्जी जरूर खानी है। तो 2 दिन हम ग्रीन डे करते हैं। अच्छा। एक दिन गोश्त। तो वो खाली हरा डे है या रेड डे नहीं है? नहीं, हरा डे तो 2 दिन होना पड़ता है। अब उसकी चॉइस होती है कि वो ये इसको ब्रोकली पसंद है हरे में और कुछ नहीं पसंद। ये वाली जो है ये डोंट डू दैट, ये माइक है। इसको भिंडी भी पसंद है, इसको करेला भी पसंद है, इसको पालक भी पसंद है, उसको भिंडी और उसके अलावा कुछ नहीं पसंद। सो वी डू एक दिन गोश्त, कोशिश करते हैं, यानी कि हर हफ्ते ये करते हैं, बट एक हफ्ते में 2 दफा मछली खा ली। अच्छा। एक दिन गोश्त खा ली, एक दिन मुर्गी खा ली और बाकी दिन दाल चावल हमारे फेवरेट होते हैं। एक दिन पास्ता और एक दिन जंक डे। एक दिन पे होता है कि जो मर्जी खा लो। अच्छा, ये वाली ये आपने चीजें जी करी हुई हैं। कोई और रूल सेट किए हुए कि भाई इतने बर्थडेज में जाना है या पार्टी बच्चों की तो बहुत होती हैं? देखो 2 साल से तो निदा कहीं भी बेचारी ना जा सकी, कोविड था तो मैं कहीं नहीं जाने दे रही थी। आपस में ही बर्थडेज कर रहे थे, 4 लोग 5 लोग, तो यही हो रहा था। 2 साल के बाद मैंने इनको स्कूल भेजा, 2 साल तो इनको घर पे रखा। सो इसलिए भी ये जरा थोड़ा सा जरा सोशली जरा वो हो रहा था। 3 साल नहीं 2 साल करिए 3 साल। अब इन्होंने जाना सुबह उठती थी आप भी जब ऑनलाइन क्लासेस होती थी सुबह? जी। तो उन चीज़ों में मैं ज़रा सख्त हूँ कि टाइम से सोना, बिकॉज मुझे नहीं लगता, साइंस बताता है कि नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पतले होने के लिए भी नींद ज़रूरी है, दिमागी तवाज़ुन रखने के लिए भी नींद ज़्यादा ज़रूरी है, खुश रहने के लिए भी नींद ज्यादा जरूरी है। तो हम लोगों ने ये बड़ा मेरे घर में अभी सब, क्योंकि छुट्टियां हैं तो सब बाप और बच्चे जाग रहे होते हैं और मैं अपने टाइम पे सोने चली जाती हूँ। मुझे बहुत ताने मिलते हैं, आओ फैमिली टाइम। मैंने कहा भाई मेरी तो कल ही चीखूंगी तुम लोगों के ऊपर, चिड़चिड़ी होंगी तो तुम लोग ही कहोगे फैमिली टाइम। नींद नहीं पूरी होगी तो चिड़चिड़ी होगी। एग्जैक्टली। तो इनको वो मैं सिखाने की कोशिश करी हूँ कि नींद कितनी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज नींद में आपकी बॉडी जो है वो सारी सफाई करती है, आपके जितना डैमेज हुआ पूरे मशीनरी की पूरी मेंटेनेंस रात के, बिल्कुल सही बात है। रात अच्छा, इन दोनों में से किसी को मेकअप वगैरह का शौक है? आपकी टेबल पे से शौक तो बड़ा है लेकिन मैं करने नहीं देती ना। नहीं करने नहीं, जैसे शौक होता है ना छोटे थे, ड्रेसिंग टेबल पे लिपस्टिक्स आपकी खराब करना चीजें, ये वो बचपन में इन्होंने की हैं।
बचपन में इन्होंने किए हैं कि हाँ, मेरे पास वीडियोस भी हैं इनकी कि लाल रंग की लिपस्टिक अपने पूरे मुंह पे क्या खा गई थी ये या इसने इस तरह की हरकतें की हैं। लेकिन मेरे इतना मेकअप होता नहीं है ना। हाँ। अब काम के वक्त में ज्यादा मेकअप करती हूँ, एवरीडे लाइफ आई डोंट यूज मेकअप। क्या एवरीडे लाइफ का मेकअप क्या होता है विनी? तो मेरा, अगर मैं आपको दिखा दूं, मैं ये सारी चीजें लेकर आई हूँ। मेरा ज्यादा पहले तो मेकअप से ज्यादा मेरा, इनको भी मैं जो सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, स्किन केयर। बेबी को नींद सुबह मम्मा दाढ़ की दर्द थी पूरी रात में। आप लोगों को बता दूं, मेरी बेचारी बेटी की रात को दाढ़ निकल रही थी। 2:30 बजे ये सोई हैं, इसलिए कि इनके दाढ़ में बहुत दर्द थी। तो 2:30 बजे सो के 7 बजे उठाना जरा मुश्किल है। हाँ, तो इसलिए इनकी ये हाल हो रही है। बट डोंट स्टॉप। सो मेरे लिए आई फील कि आप मेकअप जो मर्जी लगा लो, अगर आपने अपने स्किन का ख्याल नहीं रखा तो क्या फायदा हुआ? तो अच्छा नहीं फिर आपको ज्यादा मेकअप लगाना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश होती है, मैं हमेशा से जो भी हो, जैसा भी हो, मैं अपने बाल स्किन को नहीं छोड़ती। बाल जरा मेरे थोड़े से हैं, सो बिकॉज मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है। मेरे बैग में हर वक्त मेरा मॉइस्चराइज़र साथ होता है। मैं दिन में 3 दफ़ा लगाती हूँ। और अब मैंने एक ऐसा मॉइस्चराइज़र ढूंढा है जो कि इट्स ऑल इन वन, मतलब कि इसमें हर चीज़ है। वरना ये होता था जी आप रिंकल्स के लिए, अब तो इस उम्र में अब आपको प्रिवेंटिव रिंकल्स की भी ज़रूरत होती है अगर आप यंग एज के ऊपर हैं। तो ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र मुझे मिला है कि जिसमें सारी सोल्यूशन है, मतलब कि आपके रिंकल्स के लिए भी, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है, मतलब कि सब कुछ है इसके। आपको 3-4 किस्म के मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? ये सारा इट्स कॉल्ड अमेल। अमेल का ये ब्रांड है, अमेल। इट्स रियली नाइस। ameil.co पे ये मुझे मिला। पाकिस्तान में मिलता है? जी, पाकिस्तान में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। और इनकी बड़ी अच्छी रेंज है। दे हैव हैंड क्रीम, ब्यूटीफुल हैंड क्रीम। और जरा तुम ट्राई तो करो यार, मुझे तो हैंड क्रीम की बड़ी अशद जरूरत है। मेरे तो बैग में रहती हैं ये। मेरे हाथ इतने पतले हैं। स्मेल करो। ओए कितनी क्यूट है ये, कितनी अच्छी खुशबू है। How nice. And this is formulated by a dermatologist, Dr. Amna. Amel. It is, I can't tell you how good it is. और ये मेरी तो ये मॉइस्चराइजर, मैं ये मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। और हैंड क्रीम इसी की यूज करती हूँ। हैंड क्रीम भी इसी की यूज करती हूँ। और मैं एक फेस वॉश भी इसी का यूज करती हूँ। एमएल का ही? एमएल का। ये आपको कितने अरसे से आपने यूज कर रही हैं ये वाला? ये मैं साल से, अभी साल से। देखो, जब से ये कोविड शुरू हुआ, बाहर की चीजें आ नहीं सकती। पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें। अच्छा, ये पाकिस्तान में ही ये अवेलेबल है। और ये बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं है? सही है, नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल रेंज है। मीनिंग, अच्छा, वो भी मैंने एक चीज रियलाइज की है, कभी कभार हमें चीज़ को ज़्यादा अगर महंगी लगती है तो मैंने उसको ये भी फिगर आउट किया कि मैंने तो उसको 6 महीने लगाना है। एंड इट्स माई स्किन। मैं कपड़ों पे इतने पैसे खर्च कर लूँ, मैं जूतों पे इतने पैसे खर्च कर लूँ, सबसे ज्यादा तो जरूरी है आप अपने स्किन के ऊपर करो। अच्छा, आप फेस वॉश लगाती हैं, फिर आप मॉइस्चराइज करती, सनब्लॉक कौन सी लगाती हैं? मैं, हाँ, तो मैंने अब 2 चीज़ें करती हूँ मैं, डिपेंडिंग ऑन। आई हैव फाउंड अनदर सनब्लॉक जो कि हमारे पाकिस्तानी ब्रांड है, एक्यूफिक्स का। अच्छा। वो मैं सनब्लॉक लगाती हूँ, एक्यूफिक्स। आई थिंक मुझे ये पहली दफ़ा मैंने ये पाकिस्तानी ब्रांड का कोई सनब्लॉक यूज़ किया है, बिकॉज निदा इसका भी अगेन टेक्सचर इतना मज़ेदार है। जो बाहर इतना मज़ेदार है ना, वो उनका SPF उल्टा बोल गई, SPF जो है वो इतना हाई नहीं होता और हमें ज़्यादा ज़रूरत है ना। लेकिन मुझे ये किसी ने बताया, क्या इन्होंने ही बताया कि हाई और लो का उतनी नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग यूर आउट। ओके, जितनी देर के लिए आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने 50 SPF लगाया और 6 घंटे बाद आप फिर धूप में जा रहे हैं तो आपको फिर भी लगाना पड़ेगा। तो मैं ये मॉइस्चराइजर और ये दोनों मिला के पहले मॉइस्चराइजर लगाती? बिल्कुल, पहले मैं मॉइस्चराइजर तो मैं उठते साथ। अच्छा, क्योंकि ड्राई स्किन है। मैं तो हर 2 घंटे के बाद अपने ऊपर मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ड्राई स्किन है। और अगर आपकी ऑयली स्किन भी है उसके लिए भी आपको मॉइस्चराइजर, क्योंकि आप मूड हो रहे हैं तो आपका तो मॉइस्चर निकल गया ना। तो आपके फिर भी देखिए ऑयल्स आपके बाहर जा रहे हैं।
मॉइस्चराइजर तो फिर आपको फिर भी ज़रूरत है। अच्छा, कभी आपको अपनी स्किन पे छाइयाँ या कोई ऐसी चीज इनके पैदा होते वक्त कभी ऐसी फील हुई है, पिगमेंटेशन हुई हुई है, थी। एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा मेल। तो ये तो आप 1 साल से इस्तेमाल करिए ना। बिल्कुल। पिगमेंटेशन के लिए आपने क्या यूज किया था? कुछ भी नहीं, ये कुछ तो भी कही नहीं, मैंने छोड़ कुछ भी दिया नहीं था? किया। नहीं, मैं जरा देसी जरा चीज, हाँ मैंने छोड़ दिया था। देसी चीजें आप चीजें believe मैं करती हैं? काफी जरा बेहतर कर ली थी। जैसे मुल्तानी मट्टी जो होती है, हाँ। मेरी दोस्त ने मेरे लिए शाहीन सैयद जो एक मेकअप आर्टिस्ट बहुत भी हैं, मेरी और भी बहुत शादी मलीम का शादी makeup उन्होंने किया किया था। था। बिल्कुल, उनकी बहन यमन में होती थी, तो यमन से कोई वो मुझे मट्टी या वो बूटियां या क्या ला के दी थी, वो अभी तक मेरे पास चल रही है। तो मैं उस तरह की चीजें जरा स्क्रब की जगह वो कर लिया, हाँ। तो उससे मुझे लगा जैसे मेरी Light होती छाइयाँ है। बेहतर हुई हैं। हाँ। बिकॉज अगर छाइयों को आपका पिगमेंटेशन को आपने उसको लाइट करना है, सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। मैंने, मेरा ख्याल शमीम आपा को याद होगा, मैंने शहद और नींबू का मिक्सचर डाल के भी मैं वो लगाती थी, उससे भी ज़रा कम हुई थी। योगर्ट के साथ में उसको याद है कि मास्क, इसलिए कि इससे मैं डिस्कस करती रहती हूँ कि कौन से मास्क लगाएं। सो वो, हाँ जी जी, वो वाला मट्टी के साथ दही लगा के मास्क लगाती हूँ। अच्छा, अब आप मेकअप क्या क्या यूज करती हैं वो मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगी। बिल्कुल, और लेकिन जो उससे पहले, मेकअप से पहले वही वाली बात है, जो आपकी बेस है, जो आपकी अपनी शक्ल है, जो आप हैं, उसका ख्याल रखना। मैं बार बार कहूंगी, आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा बहुत इस चीज ज़रूरी की है। अवेयरनेस आ तो गई है। थोड़ा सा ज़्यादा अपने रिसर्च कर लें, अपने स्किन के बारे में थोड़ा ज़रा खुद से रियलाइज़ करें, एहसास करें कि आपकी स्किन कैसी है। इसलिए कि जिल्द जो है डिफरेंट किस्म की होती है, और वो समझना कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या नहीं करनी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद विनी क्या मेकअप करती हैं, और चुरा चुरा के सोफिया और इनाया क्या चुपके से कुछ लगा लेती हैं, ये भी पूछूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। विनी, जिनको आप विनीजा को, जिनको आप विनी के नाम से सब जानते हैं, वो अपनी प्यारी सी 2 लख्ते जिगर नहीं है जिनकी खातिर उन्होंने पूरी दुनिया छोड़ बिल्कुल के, तुमने सही कहा, लख्ते जिगर। मैं इनको यही समझाती हूँ, मैंने कहा लिटरली आपको नहीं पता। हाँ। मुझे एहसास हुआ जब मैं माँ बनी कि एक बॉडी पार्ट कट के मेरा बाहर आया है। दैट्स हाउ आई फील, कि जैसे अपना दिल निकाल के बाहर मेरा घूम रहा हो। तो एक हिस्सा वो, ये कभी कभार पूछती है ना, Who do you love more? ये नहीं मैं आपको बता सकती, लेकिन एक हिस्सा यहाँ पे बैठा हुआ है, एक हिस्सा यहाँ पे बैठा हुआ है, वो एक इक्वल हिस्सा है। और हमने देखा आपकी मामा जब आप लोग छोटे थे, जब आप पैदा हुए थे, पूरी दुनिया छोड़ के बस आप लोगों के पीछे ही, आपका खाना, सोना, और हर वक्त आपके बारे में बात हो रही होती थी जब भी हम मिलते थे। पता है आपको, बच्चों को नहीं पता चलता ये चीज़, आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ करते जब वो खुद मदर्स बनते हैं। फिर ओके जी, हम जाएंगे आपकी स्किन केयर पे, एंड देन कंप्लीट करने के बाद जल्दी से स्किन केयर कंप्लीट करके फिर हम आपका मेकअप। बिल्कुल, स्किन केयर का ये हो गया, बाकी ये क्या चीज़, शैम्पू वैम्पू, आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। हुमा के पास गई होंगी जरूर। हुमा के पास गई, हुमा ताहिर भाई, हुमा ताहिर से बेस्ट कोई है ही नहीं भाई। है ही नहीं, इसलिए कि बाल जो है ना वो भी एक केमिस्ट्री, और मेरी विद एज मेरा टेक्सचर चेंज हुआ। जैसे मेरे आधे बाल मेरे कर्ली हैं, अपने कर्ल्स हैं। ये मैंने नीचे से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया हुआ, ये मेरे अपने कर्ल्स हैं, और ऊपर से ज़रा थोड़े से स्ट्रेट हो गए हैं, तो वो मुझे करना पड़ता है। तो मैंने अब स्ट्रीकिंग कराने जाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मेरे कर्ल्स ज़रा स्ट्रिक्स में, ज़रा लो लाइट्स में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो जो केमिस्ट्री है वो हुमा के अलावा हमारे बालों की किसी को नहीं आती, क्योंकि हमारी एक रेड अंडरटोन मेरे बालों में है। कि काले डार्क बाल हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जब मैं डाई करती हूँ तो मेरे ऑरेंज हो जाते हैं। तो वो हुमा को करना आता है, और उसके लिए ड्राइनेस ताकि खत्म हो जाए। हुमा ने तो कर दिए, मगर उसकी मेंटेनेंस के लिए बिल्कुल, इसलिए कि वो मुझे स्पेशली कराची आना पड़ता है हुमा से कराने के लिए, इसलिए कि मुझे लगता है कि मैंने मुल्क से बाहर जाके भी देख लिया। आई वेंट टू इटली वंस, और मैंने सोचा कि इटालियंस के भी काले रंग के बाल हैं, तो चलो ये लोगों को बेहतर पता होगा, लेकिन नहीं, उन्होंने भी मेरे बाल ऑरेंज किए। एंड में ना वो स्ट्रीक ऑरेंज हो जाती है, वो ऐश नहीं आती जो इस वक्त मेरी आई हुई है। तो उसको मेंटेन करने के लिए अब पहले तो बाहर से आते थे, कभी कभार आते थे, और इतने मिलते नहीं थे, बिकॉज यू हैव टू पुट अप ब्लू टिंच डालना होता है शैम्पू का भी आपको। तो वो मुझे ब्रांड भूल गया किसका था, कल मुझे हुमा ने इंट्रोड्यूस कराया, दैट आई बीन यूजिंग फॉर
ताकि जो ऑरेंज हमारे Super- बालों का सुपर कूल है, कोई जी इजी केयर के नाम से कोई नया ब्रांड निकला है, आई डोंट नो इसी का शैम्पू और इसी का इसी का मास्क। शैम्पू और इसका मास्क। और आप देखेंगे कि इसका कलर देखें ना, नीले रंग का है। सो दिस इज नीला जो है वो ऑरेंज को काटता है। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो आपका बालों में भी है और निदा ये आपके स्किन के ऊपर भी होता जेट है। ब्लैक है बाल, मेरे बहुत डार्क, तो आप थोड़ा सा लाइट करने के तो लिए मैं उसको थोड़ा सा streaks लाइट देती करती हूँ हैं। क्योंकि जब काला, अब ज़रा थोड़े से ऑफ कोर्स ग्रे बाल भी मेरे बचपन से हो रहे हैं। जब मेरी अम्मी के, मेरी नानी के 25-30 साल की उम्र से टोटली सफ़ेद बाल है, मेरे इतने नहीं हैं, थोड़े हैं, तो इसलिए मैंने उसको स्ट्रीकिंग करना शुरू किया। तो उसकी मेंटेनेंस के लिए ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं। एट होम आई यूज़ अंडा और दही, अंडा दही फॉर योर हेयर मास्क। अच्छा, कि देखो ना वो स्ट्रीकिंग हो गई है तो वो ड्राइनेस तो होनी तो है। अंडा दही कितनी दफा यूज, अंडा पूरा फेंट के दही के साथ फेंट के, मिलाती हैं हाँ, और वो मिला के कितना हफ्ते में एक दफा लगाती है? मैं हर दफा जब बाल धोती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ करने की जरूरत करती हूँ। अच्छा। कोशिश करती हूँ। ओके। मैं एलोवेरा भी लगाती हूँ। मैंने एक, मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन प्याज का तेल भी करती हूँ। रोगने बादाम भी लगाती हूँ। ये ड्राइनेस के लिए ये आर्गन ऑयल है, नेचुरल आर्गन ऑयल है, वो अभी भी मैंने लगाया हुआ है। हाँ। देखें ऑयली नहीं लगता। ओके, मतलब लाइक आप ये सीरम के तौर पर ऐसे आर्गन ऑयल मिलाती हैं? आर्गन ऑयल मैं लगाती हूँ। ठीक है। जरूर। ओके। टोनर की जगह जैसे स्किन पे मैं अर्के गुलाब हमेशा। मैं भी जब सारा मेकअप उतार लेती हूँ एक स्प्रे होता है पानी की जगह मैं अर्के गुलाब यूज करती हूँ। पानी मैं नहीं यूज करती। अच्छा, बहुत क्योंकि कम। पानी क्या पता खा रहा ये वो टैंकर्स का ये मेरी प्रॉब्लम। स्किन इतनी ड्राई है कि मेरी स्किन पानी अच्छा उसको नहीं लगता। हाँ। उसको नहीं अच्छा लगता और मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ। नहाते वक्त तो ऑब्वियसली, हाँ। बट जनरली जब रोज साफ करना है, अभी अगर मैं अब घर जाके जब मेकअप उतारूंगी भी मैं ऑयल से उतारूंगी। यू नो, आई विल नॉट, एंड देन आई हैव अ रियली नाइस, मैंने ये इधर ही डिस्कवर किया है, ये इसी का ब्रांड का बाम टू टेक ऑफ माय मेकअप। ये कौन बिकॉज सी brand है? लगाना तो है लेकिन उसको उतारना भी बड़ा ज्यादा ये जरूरी क्या है। है? ये भी एक्यूफिक्स का है। इंस्टेड ऑफ सोप आई यूज दिस नाउ, इट्स लाइक अ बाम, बड़ा ऐसे अच्छा आराम से ड्राई कर- स्किन का। देखो कैसे होता है, इसको अपने मुंह पे पूरा लगाया इस मेकअप को और वाइप से मैंने उतार लिया और फौरन वॉश किया। ये वॉश भी हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। इट्स रियली नाइस। मतलब ये साबुन की जगह अच्छा, ये बाम है जिससे बाम आप है। फेस वॉश कर अब सकते मैं हैं? अंधी हूँ, मुझे नजर दिखाएं, नहीं मुझे आ रहा, दिखाएं। पढ़ा नहीं जा रहा। यार आप ये तो पढ़ बड़ी के अच्छी सुनाओ। चीज है, मतलब फेस वॉश की बजाय आप ये यूज कर लें। ये बाम यूज करें। ओह। अगेन यास्मीन, अ वेरी यंग, वेरी एंटरप्राइजिंग पाकिस्तानी बच्ची, है? पाकिस्तानी। यार ये तो बड़े अच्छी फॉर्मुलेशन बाहर से की हुई है लेकिन कर यहाँ लेकिन से ये है है, कि आपको Acufix के नाम से। मिलेगी, आपको short मिलेगी, में, हाँ। आपको अवेलेबल है। अब जो सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि जी इम्पोर्ट्स उन्होंने बंद कर दिए हैं, ये वो प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने ढूंढे हैं इस एक साल में। अच्छा, ये तो हो जैसे गए कि इसके- इम्पोर्ट्स बंद हो गए ना, बंद हो गए, हाँ। तो अब आपने लोकली आप यूज करेंगे ना। पहले तो अब मैं करती थी कर्ली बालों के लिए शैम्पू यूज कर लिया, अब मैं ढूंढती फिरती थी कि कहाँ से नीला शैम्पू ढूंढूं। शुक्र है उन्होंने नीला शैम्पू निकाल लिया। नीला इसी तरह जो मास्क मेरा भी है। फेस वॉश होता था वो यहाँ से नहीं मिल रहा था, शुक्र है मुझे एमएल मिल गया। तो अब मेकअप का भी यही हो रहा था। अब हम जो अभी डिस्कशन कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अरमानी यूज करते थे। हाँ, अब कहाँ से लाएं अब अरमानी? कहाँ से, या तो बाहर जाएं उसके यहाँ लिए तो खास। बाहर जाएं। अब मैं तो बाहर जाने, कोविड के टाइम पे तो मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं तो कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर तो फिर भी हिम्मत है तो कि तुम निकल जाती हो। मुझे मेरे कोविड अंदर हो गया तो- ना बहुत शुरू में, हाँ, मेरे मैं डर अंदर- खौफ निकल गया। मेरे अंदर तो वो नहीं था। तो फिर मैंने मेकअप के भी लोकल ब्रांड्स ढूंढ रही थी कि अच्छा। जो अवेलेबल हो। हाँ। जैसे कि जब बाहर की चीज़ें आती हैं तो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, यू डोंट नो कितना पुराना है, और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छा। सो मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रा फ्रेश चीज़ें, और लोग नहीं रियलाइज़ करते कि 6 महीने से बाद आप यूज़ करो उनके इंग्रेडिएंट्स पुराने हो गए। हाँ। और गर्मी हमारे यहाँ इतनी है बहुत कि ज़्यादा। चीज़ें वैसे ही, जैसे मैक की लिपस्टिक टूट जाती हैं, टूट जाती है, हाँ। यू नो, वो खुदा की भी टूट जाती खुदा की भी है। टूट जाती है। लेकिन हाँ। हमारे मौसम ही बिल्कुल फर्क है। हाँ। जहाँ फॉर्मुलेशन उनकी हुई हुई है, हमारे लिए कुछ और है। कुछ और। तो इसलिए मैंने यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स, तो क्या बाहर क्या? के जो मैं पहले यूज करती थी, मैं आवर ग्लास भी यूज करती थी। अगेन इट्स मोर लाइक टिंटेड मॉइस्चराइजर। हाँ। मेरी जो सीसी क्रीम थी, ये मुझे शेरू ने HSY ने
इंट्रोड्यूस कराया इस ब्रांड से, इट के नाम से एक ब्रांड था। यहाँ पे पाकिस्तान में? नहीं ना, ये वही मैं वो बता रही हूँ जो मैं बाहर से मंगवाती थी। अच्छा। अब ये यहाँ मिल नहीं रहे। अब हर दफा कोई बाहर जाए तो कहो कि प्लीज मुझे ला दो, तो ये तो नहीं अच्छा हो नहीं सकता। लगता, हाँ। तो इसलिए अब मैंने ये रिप्लेस करके मैंने जो डिस्कवर उस दिन किया, मैंने नादिया हुसैन को डिस्कवर कर लिया कि मुझे नहीं पता था कि उसका मेकअप, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद मैं उसको मिली। आज मैंने उसका फाउंडेशन भी मैंने उसका अच्छा, लगाया। तो ये कौन सा वाला फाउंडेशन? उसके पास तो बहुत सारे फाउंडेशन, बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे उसका लिक्विड वाला मेरे स्किन के लिए वो थोड़ा मॉइस्ट है, मॉइस्चर है। अभी देखो मैंने और कोई पतला है। पाउडर नहीं लगाया और मेरे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हुई थी कि रोज़ मास्क पहन के मेरे मुंह के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा धब्बे पड़े हुए थे। तो इसलिए अब मैंने थोड़ा सा, इसलिए मैं टिंटेड मॉइस्चराइजर भी यूज़ करती हूँ ताकि ज़रा थोड़ी सी इवन स्किन लगे। हाँ। तो इसका मुझे ये लिक्विड का बहुत पसंद आया। इसका प्राइमर भी मैंने लगाया, इट्स वेरी नाइस। द होल रेंज आई थॉट वाज यू नो, जैसे अब आपके ग्रेनेस, जैसे मेरी ये ग्रेनेस हो रही थी ऑल अराउंड, आंखों के नीचे मेरे हल्के हैं। एक और चीज़ जो आपकी अंडरटोन है, मेरी अंडरटोन बहुत वार्म है। वो आपको कैसे पता चलता है कि आपको अपने यहाँ की, अगर आपको अपनी रगें नजर आए, आपकी वेन्स नजर आए, तो आप देखें कि नीली हैं कि मेरी हरी नीली हैं। है जैसे आपकी नीली है, फिर आपकी कूल है। ओके, मेरी अंडरटोन कूल है, तो मुझे येलो मेरी और वो वार्म है। अच्छा, तो मेरे मुझे हरे ये जो हैं। हल्कों पे येलो बेस नहीं लगानी चाहिए? वहाँ की तुम्हारी हरी होगी ना। अच्छा, हाँ। हरा जो है वो ऑरेंज से कट होता है। अच्छा, जो ग्रेनस है ना, तो ये तो यहाँ पे तो नीला है। हाँ, ही नीला भी है, तो देन यू हैव कॉम्बिनेशन, आपके दोनों हैं। मेरे हरे हैं, मेरा हरा ज़्यादा नज़र आता है। मेरी आंखों के नीचे भी वेन्स, मेरी स्किन बहुत पतली है, मेरी आंखों के नीचे भी वेन्स है, उसके लिए ऑरेंज। जी, आपकी क्या है? आपकी पर्पल एंड ग्रीन, इसकी भी दोनों हैं। अच्छा, हाँ, yours too, there you go। अच्छा, ये पहचान है जब आप ये मेकअप पहचान है खरीद ना, रहे जैसे हो। कि जब आप उसी के ऊपर लगाओगे, देखो ग्रे आ जाता है ना। हाँ जी, ग्रे आ जाता है। वो ग्रे इसलिए कि जब हम अपना नॉर्मल कोई भी आप लगाओगे, अगर अंडरटोन उसकी वो नहीं होगी तो वो मज़ीद और ग्रे होता जाएगा। सो अपना अंडरटोन आप रियलाइज़ करें कि क्या है। फिर उसके लिए नादिया ने ये ऑरेंज निकाला है। वैसे अल्लाह भला करे, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है बंटी, उनकी बेटी कनाडा में पढ़ती है, तो उसको मैंने पिछले महीने फ़ोन किया कि प्लीज़ ईशा मेरे लिए कोई कैरेक्टर ले आओ जो मेरी ये ग्रेनेस ख़त्म किए। तो उसने मेरे लिए लैंडकॉम लेकर आई थी। अच्छा। लेकिन ये 1 महीने की सैलरी के जितना है। ओए लो बहुत महंगा था। अच्छा, तो इतनी सी चीज़ इतनी महंगी मुझे पाकिस्तान में ये मिल गया। नादिया हुसैन का, ठीक है, एक्सलेंट। द सेम थिंग, वो लैंडकॉम था, ऑब्वियसली वो ज़्यादा महंगा है, बट दिस इज अमेजिंग ऑल्सो। आई यूज्ड इट टुडे, उतना ही अच्छा है जितना लैंडकॉम अच्छा था। सो आई फेल्ट दिस इज वेरी गुड मेरे लिए। वाइल आई डू ऑल ऑफ दिस जी, SPF का सन ब्लॉक, अगर आपने घर से बाहर निकलना है और आप दिन में मेकअप कर रहे हैं तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने मॉइस्चराइज़र के बाद फिर अपना SPF लगाती हूँ। अगर मेरे उसमें नहीं है, फाउंडेशन में नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा मेरी CC क्रीम के अंदर 50 SPF था। अच्छा, तो मुझे उसके लिए ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि उसके लिए भी आपको ज़रूरी होता है। तो वही एक्यूफिक्स का मैंने ये लिया हुआ है सन ब्लॉक। अच्छा, जैसे कि मुझे ऐसा लगा जैसे एक ग्रे गंदा सा वो जिंक का लेयर नहीं आ जाता। अब देखो ये मैंने लगाया था, कोई भी नहीं आया। हाँ, वो ग्रेनेस आ जाती है अगर आप सन ब्लॉक लगाओ तो। सफेद हो जाता है। सफेद होता है, फिर आप उसको मलते रहो, बड़ा गंदा लगता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये लगाती हूँ। बाहर का मैं ये लगाती थी, वो भी 50 का था, लारोश का था। ला रोश पोसे, एग्जैक्ट। इसका मिसेलेनिया वाटर में लगाती हूँ, उससे मैं मेकअप उतारती हूँ। इसका ये मेरी बहन मेरे लिए लेकर आई थी, बल्कि लेकर नहीं आई थी, उसका था, उसका मैंने ले लिया। मैंने कहा तुम अमेरिका जा रही हो, मुझे ये दे दो। तो अब बाहर की चीजें हमें खत्म करनी है, हमें लोकल अपनी चीजें यूज करनी है, तो लोकल मुझे ये मिला। तो पहले मैं अपना अच्छा, लिपस्टिक्स कौन सी यूज करती है ज्यादा? जाहिर है क्योंकि आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोई मॉइस्ट लिपस्टिक ही यूज करती होंगी ना। अब मैंने ये जी हमारी अगेन लोकल, बाहर की भी मेरे पास हैं। वही मैक शैक निकाल के किसको शौक है, इसलिए कि इन्होंने मेरा डब्बा सेट किया है जी। इन्होंने ऑर्गेनाइज करके दिया था और मैं अब खराब कर रही हूँ। तो मेरी लिपस्टिक्स, मैं जरा बोरिंग हूँ व्हेन इट कम्स टू लिप्स ना। मैं बड़े लाइट ढीले मिले आपके ऊपर मरून रेड इतना प्यारा मैंने लिया है।
तो मैं ज़्यादातर तो मैक यूज़ करती थी। हाँ। लेकिन जी हमारी एक वो हैं मेकअप आर्टिस्ट हैं, बीना खान। हाँ, आप जानती होंगी बीना नाम खान सुना को। है बहुत। बीना खान ने ये लिपस्टिक्स निकाली हैं जस्ट बी के नाम से। अल्लाह, हमें पता भी नहीं है। देखिए। नहीं पता? नहीं। ओफ, द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी। हाँ। रंग इतने हसीन है, जो आपने लाल की बात की। ओके, लेट मी डेमोंस्ट्रेट दिस टू यू। ओए होए, ये 2 in 1 है। ये क्या है? ओके। एक साइड पे लिपस्टिक है। अरे यार, अभी ये जो तो मैंने बड़ा लगाई मजा आ है। गया भाई। हाँ? पहले लिपस्टिक लगाई आपने। हाँ। पैकेजिंग भी बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। और दूसरे साइड मुझे पे तो पता ही नहीं। हाँ, आप ये देखें, उसके ऊपर लिपस्टिक लगाई, पक्का उसके काम ऊपर करने के लिए। पक्का काम करने के लिए उसका ग्लॉस भी है। ये क्या And मैट colour वाली stay ग्लॉस है या क्या? मैट ही मैंने लगाई हुई है। हाँ, अच्छा। उसके ऊपर ये है। क्योंकि डायरेक्ट ये लगाने से ना आपको इतना वो फील होता फील है नहीं हो रहा कि कुछ है मेरे मुंह पे। तो अगर आपने नहीं लगाना उसके ऊपर मैट, उसको स्टे नहीं करना, आप लिपस्टिक सिर्फ लगा लें उसी शेड की, और एक शेड थोड़ा सा लाइटर है, एंड यू कैन मिक्स एंड मैच, व्हिच आई हैव बीन डूइंग। कभी इसका लगा लेती हूँ अगर मुझे पिंक टोन चाहिए, अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा बेजी चाहिए। तो मेरी ये आदत है, मैं कभी भी एक कलर की चीज़ नहीं लेती, मैं हमेशा 2 कलर की लेती हूँ। इससे कि स्किन के ऊपर आपके यूजुअली मुंह पे 2 कलर खुद कर लेती हैं अपना मेकअप? मैं खुद ही, अब इंसान को खुद ही सीखना पड़ता है। अच्छा, आईब्रो वगैरह क्या किससे बनाती हैं? तो कॉन्टूर किससे आईब्रो करती हैं? मैं यूजुअली पाउडर यूज करती हूँ हाँ, विद अ ब्रश, इसलिए कि मेरी बहुत हल्के बाल हैं। हाँ। तो मैं ब्रश के साथ कर लेती हूँ। ये आईलाइनर है गुड़िया हाँ। रानी। बट नादिया का बड़ा अच्छा एक वॉन्ड है, ये क्या जो है? कि मैं यूज कर रही हूँ। मस्कारा टाइप का इसका ब्रश है, एंड इट्स ब्राउन, इट्स नॉट ब्लैक। उससे फिर आप में हल्का सा, इसलिए कि मेरी बहुत पतली आईब्रोज हाँ, है, हाँ। मुझे जरा उसको भरना पड़ता है, आप लोगों को धोखा देना पड़ता है, इसलिए कि इतनी है नहीं। अब ब्लश लगाती है? तो ब्लश लगाती हूँ, एंड आई फेल्ट दैट अगेन आई फाउंड नादिया का सेंस पैलेट। सारे कलर्स हैं ना इसके अंदर? कंटूरिंग भी है, हाँ, शाइनर भी है, हाँ, ब्लशर भी है, और हर शेड का ब्लशर है। और नादिया से तो पहले मेरी- कौन सा लगाती थी? नादिया से पहले मैं लगाती थी बाहर का, आई थिंक मेबलिन का था। अच्छा, मेबलिन का था, उसका लगाती थी। लेकिन इसका अब वही वाली बात है ना, अब इतनी सारी चीजें बाहर से कौन मंगाए, कहाँ से लाएं? हाँ। तो अब लोकल ब्रांड ढूंढने कॉन्टूर तो पड़े। नहीं करती होंगी वैसे ही अब आपका मैं फेस? कॉन्टूरिंग नहीं कर रही, पहले मैं करती थी। पतला। अब मुझे उल्टा हो गया है कि लोग कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते कुछ मोटी हो जाओ, कंटूरिंग की अब जरूरत नहीं है। स्क्रीन मेरा सही मियाँ है। मुझे कह रहा है तुम्हारे खड्डे पड़ गए हुए हैं। हाँ, अब वो मैं एक्टिंग कहाँ कर रही से हैं अब लाऊं? आप? यार एक्टिंग कभी-कभार नजर आती है। दिल तो चाह रहा है हाँ। करने का, लेकिन कोई अभी तक अच्छी निदा स्क्रिप्ट नहीं आई हाँ, है। अच्छी स्क्रिप्ट आई तो करेंगी? बिल्कुल करूंगी। ये लोग कहती हैं करें अब एक्टिंग। इन्होंने कभी मना नहीं किया, लेकिन कि अब मुझे लगता है कि अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए छोड़कर काम कर सकती हूँ। हाँ। कि पहले तो तुम्हें पता है मुझे यही प्रॉब्लम होती हाँ। थी कि मैं साथ रखती थी, हाँ। कि कैसे इनको छोड़ के थी जाऊंगी, लेकिन अब इतनी बड़ी हो और गई है। दोनों साथ है ना सबसे हाँ, लेकिन बाल नोचते हैं? साथ तो हैं, लेकिन क्या, कैसे फड्डा होता है? फड्डा बड़े होते हैं, है ना? हालांकि दोनों पाइसेस हैं। फिर भी हाँ, दोनों पाइसेस हैं, इतना उनके एक अंदर छोटे से फर्क ब्रेक तो के नहीं बाद है। वापस आ रहे हैं, फिर मैं आपको कुछ खवातीन से मिलवाऊंगी जिनको शायद आपके कुछ वर्ड्स की, कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर खवातीन, आपने भी बच्चे पैदा किए, आपकी भी शादी हुई, लेकिन आपने अपने आप को छोड़ा नहीं, आप अपने आप को भूली नहीं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोगों वो को हमें बड़ी जगाने ज़रूरी की है। ज़रूरत है कि अपने आप को भूल गए ना आप, बाद में पछतावा होता है। मैं कि यार, भूली, है ना? लेकिन मुझे कैसे वापस आई, हम ये जर्नी बिल्कुल। सुनते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, वनीज़ा साथ हैं, और अभी कुछ लोग और साथ आएंगे जिनको हमारी कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से उसकी वजह से, उनकी वजह से आपको भी वो मोटिवेशन मिलेगी खुद ब खुद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कल मंगनी है जमील साहब, शर्त हार गई हो तो अब मंगनी करो। शादी मैंने पाकिस्तानी लड़की से नहीं करनी। तो शादी के लिए कौन से मुल्क को इम्तिहान में डालना है? माशूक किसी और का हो जाए तो मार डालो। करदा जोर वे कैसा मतलबी है साथ छोड़ के
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब वक्त हुआ है बहुत बड़ी बड़ी नसीहतों का, जिनको शायद आप नसीहत के तौर पे लें, शायद आप एग्जाम्पल के तौर पे लें, और शायद आप प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई कर सकें। विंडी, मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ 3 उन ख़वातीन से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल छोड़ दिया है और उनको लगता है शादी हो गई, बच्चे हो गए तो बस अब हमारी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने लिए हमें कुछ नहीं करना, बस इर्द गिर्द के जो सारे लोग हैं उनके लिए करना। और उसके बाद जब वो सब बड़े हो जाएंगे, सबके काम हो जाएंगे, फिर बैठ के शीशे में देखना कि मैंने अपने साथ किया क्या है, ये मैंने जुल्म क्या किया है। सो मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। माशाल्लाह अस्मा है, अस्मा को आप देखिए, ग्रे में कौन है? ग्रे में साइमा है, समीना। अच्छा समीना है, समीना जो है 33 की है। हाँ, मैं जरा शॉक में चली गई हूँ, है ना, ये मैं आप मान नहीं सकती। ये समीना 33 की है, जो कि मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता कि ये 33 की है। और शनाख्ती कार्ड चेक करना पड़ेगा इनका मुझे। फिर वाइट कपड़ों में सलमा है। सलमा जो है वो, सलमा को ज़रा आप पूरा लॉन्ग में थोड़ा दिखाएं। सलमा खुद होम्योपैथिक इन्होंने पढ़ा हुआ है, तो इनको हार्मोन्स का कुछ प्रॉब्लम है और ये फैलती हैं फिर कम हो जाती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम है इनको। लेकिन ये माशाल्लाह कितने अरसे से हार्मोनल प्रॉब्लम? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल से डॉक्टर के पास नहीं गई, सेल्फ मेडिकेशन पे चल रही हैं। ठीक है, अपने आप को खैर बात कह देने की मैं आपको एक्सट्रीम मिसालों से मिलवा रही हूँ। और ये खाली इधर नहीं है, ये कैमरे के उस पार भी हैं जो हंस रही होंगी कि सियानी हम भी ऐसे ही। हमारे बारे में बात। ओके, और ये यहाँ पे अस्मा है जो सिर्फ ये कहती रहती है बाल गिर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, बस, और बस बाल गिर रहे हैं यही कहती रहती है, कुछ करती नहीं है। सही है, तो आइए हम इनसे शुरू करते हैं जो हम सब में जवान जहान 33 की है। मैं इस स्टूडियो में अभी जितनी भी हैं उनमें सबसे जवान जहान शकील भाई आपसे भी छोटी उम्र की हैं। शकील भाई तो आज आए नहीं, छुट्टी कर गए। सबीना जी, क्या किया आपने अपने साथ? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 हैं। 3 है। और शादी को कितने साल हो गए? 18 साल। 18 साल? अब 14-15 साल में आपने शादी कर ली थी क्या? 15 साल में। चाइल्ड लेबर नहीं, लेबर तो नहीं, लेबर नहीं, लेबर ही हो गए। ओके, तो 15 साल में माशाल्लाह आपने, आपकी शादी हो गई तो 18 में पहला बच्चा हो गया? नहीं, फौरन नहीं हो गया, 16 में ही हो गया। अच्छा, पहले ओके, तो आप तो जवान जहान बच्चे होंगे अभी। मेरा बेटा, हाँ, 17-18 साल। तो ये क्या किया स्किन के साथ? कुछ नहीं, बस वो पहला जो बेटा हुआ तो उसके बाद झाइयाँ जैसे चेहरे पे हो गई, मैंने तवज्जो नहीं दी। उसके बाद वो घर में लगी रही, फिर मेरे शौहर ने कहा कि जल्दी जल्दी बेबी पे जैसे पैदा कर लेते हैं। कितने बच्चे? 3 हैं। 3 हैं, हाँ, कि एक साथ ही बड़े हो जाएंगे। तो आप जब 20 साल के तीनों बच्चे पैदा हो चुके तो थे? मैंने बोला ठीक है भाई, जल्दी जल्दी जैसे हो जाएंगे तो एक साथ बड़े हो जाएंगे। और अब माशाल्लाह बच्चे बड़े ही मतलब 20 साल की जब आप हुई तो तीनों बच्चे थे आपकी गोद में? हाँ, माशाल्लाह बच्चे थे मेरे तीनों। एक बच्चे, बेटे के बाद समय पहला बेटा है मेरा, उसके 2 साल बाद एक बेटी है, फिर उसके 1 साल बाद एक बेटी है मेरी। हाँ, तो इस तरह मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो मैंने अपने आप को जैसे तवज्जो नहीं दी, बस बच्चों में लगी रही। और इस तरह जब अब सब बोलते हैं जैसे चेहरा ऐसा हो गया, ये हो गया, तो मैं अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगने लग गई हो। मेरी बहनें वगैरह भी हैं, वो भी यही कहती हैं तुम इतनी छोटी हो, तुम इतनी बड़ी लगने लग गई हो। मैं बोलती हूँ आप ही मैं क्या करूँ, अब घर को देखूँ, इन लोगों को देखूँ, किसको देखूँ? क्या रूटीन है आपका? मेरी रूटीन यही है, घर के जो काम होते हैं, जैसे सुबह उठना, जैसे मासी आती है? नहीं, कुछ नहीं, हम खुद करते हैं। खुद करती है? हाँ, सारे काम खुद करना पड़ते हैं, बच्चों के भी, घर के भी, फिर सास हो या ससुर हो, जो भी, उन सबका खुद ही करना है। हाँ, तो उसमें लगे रहते हैं। फिर मेहमान नवाजी वगैरह होती हैं, अब शादियाँ होती हैं देवर की, तो इस तरह से हम उसी में लगे रहे। हमने अपना घर का झाड़ू पोछा, अक्सर मैंने खवातीन को कहा है, देखा है कि भाई मेड निकाल दी पतले होने के लिए, वो झाड़ू पोछा खुद कर रही हैं। और आप मेड्स को भी देखिए, 9 बच्चे होते हैं, इतनी दुबली पतली। डिपेंड करता है, हर बॉडी टाइप भी डिफरेंट होती है। अब जैसे मैं देख रही हूँ इनके बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है। कुछ भी लगा लूँ बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, बेस वगैरह लगा दूँ। लेकिन बेस भी आपको दूसरी लगानी पड़ेगी ना, वो करेक्टर के साथ। पहले तो अपने आप का ख्याल रखें। देखिए हमारे साथ ये होता है, मेरे साथ हुआ, हर एक के साथ होता है कि हम इतने बिजी हो जाते हैं। पहले हम बेटियाँ बन के रहते हैं, फिर हम बीवी बन जाते हैं,
फिर हम माएँ बन जाते हैं। हम कब होते हैं वो हमें टाइम ही नहीं मिलता, गुम हो गया वो कि तो हम गुम हो हैं जाता है, हम कौन, हैं एग्जैक्टली जो हमारी ऑथेंटिक सेल्फ होती है वो हम भूल जाते हैं। हैं। उसमें किसका ख्याल, कौन बाल बनाएगा, कौन करेगा, सुबह उठ के मैं बिल्कुल ये होता है आम जिंदगी में, यही होता है। लेकिन थोड़ा टाइम ये सोचना पड़ता है, अपना निकालना पड़ता है। मुझे बहुत, मेरे भी यही प्रॉब्लम थी, मुझे बड़े लंबे लेक्चर्स मिलते थे मेरे मियाँ से कि वो सुबह उठते साथ ही तैयार हो जाता है। ये एक माइंडसेट है, जैसे अभी मैंने आपको ब्रेक में कहा ना, हमारा माइंडसेट है औरतों का कि हम अपने आप को बेचारी बना लेते हैं और हम इतने रोल्स ले लेते हैं, इतना ये जिसे इसने कहा ना चाइल्ड लेबर, वो वाकई लेबर है कि वो हमने काम करना शुरू किया, ये काम है। हम कहते हैं नहीं हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, वो सारा काम कर रही है, पूरा घर चला रही है, लोगों का ख्याल रख रही है, उसके पास कहाँ टाइम है अपना दिमाग छुट्टी भी नहीं होती भाई, छुट्टी भी नहीं है। वही मियाँ को तो सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी, माँ को कहाँ से छुट्टी मिलती है बेचारी को, बेचारी बहू को कहाँ से छुट्टी मिलती है, उसका तो टाइम ही नहीं है उसको अपना ख्याल रखने का। लेकिन ये हमें अपने आप को, औरतों को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि नहीं हम बेचारियां नहीं हैं, अच्छा, हम अपने आप को बेचारी बनाते हैं। इनको पहली चीज बताए, अगर इनको ख्याल रखना हो, कोई 3 चीजें बताएंगे अपने लिए कर एक तो अपनी टाइमिंग ठीक करें। मैं तो हर एक को कहती हूँ जो मोटा होता है या जो थोड़ा हैवी होता है, इससे कि हमारी टाइमिंग ठीक नहीं है खाने की टाइमिंग। आप कितने बजे खाती हैं रात को खाना? रात को जब सब खा लेते हैं उसके बाद ही बैठते। सबके साथ क्यों नहीं खाती? सबके साथ यूँ नहीं खा पाते, फिर कोई ना कोई आ जाता है तो उनके लिए उठो, फिर बैठो, फिर ये चीज़ नहीं ये चीज़ लाओ, सब चीज़ करने के बाद कुछ ना कुछ तो रह ही कितने जाता बजे है। खाती हैं रात को? तो रात को मैं तकरीबन 11 बजे तक। देखा ना। और नाश्ता कितने बजे करती हैं? नाश्ता 9-10 बजे तक। अच्छा, और दोपहर का खाना? दोपहर का खाना नहीं खाते, भूख नहीं लगती, काम में लगे रहते हैं। 2 मील्स खाती हैं बस, सुबह और रात? हाँ। शाम में तो कुछ खाती होंगी? कुछ तो शाम में सिर्फ चाय। शाम में सिर्फ चाय? हाँ। तो कुछ अला तो खाती हूँ, अला बला ऐसे तो नहीं मोटी हो गई। बच्चों के चिप्स लेके खा लिए, वो तो उनके लिए फ्रेंच फ्राइज बनाना, पेप्सी पी ली, हम ना थोड़ा सा मिठाई खा लूंगी बस। मीठा तो नहीं शौक से खाती, लेकिन पेप्सी, ये मैं तो कुछ नहीं खाती। थोड़ा अपना ख्याल रखना। देखिए अब मैं हर एक औरत को कहूँगी, सारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, दिमाग से शुरू होती है। बीमारी 2 जगहों से शुरू होती है, दिमाग से शुरू होकर पेट में। आपकी जितनी बीमारी है ना, आपका पेट जो है ना, जो गट को इज योर सेकंड ब्रेन। सारी बीमारी यहाँ से शुरू होती है। हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर सब कुछ है, हमारी सोच उसको ट्रिगर करती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे आप कभी बीमार नहीं होंगे। अगर आपकी बीमारी है वो भी आप ठीक कर सकते हैं। मैं हर एक को बता रही हूँ आज, यू नो देयर मेनी डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन एक डॉक्टर है जो डिस्पेंजा और एक है डॉक्टर लेवी। उनकी रिसर्च शो करती है, अब डॉक्टर्स ने दिखाया है कि आपकी हर दिमाग की एक फ्रीक्वेंसी है। हर दिमाग जब आप सोचते हैं, कोई भी जो आपकी सोच है उसकी एक फ्रीक्वेंसी आती है, तो आप सोचेंगे आप अपने आप को बीमार अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आप अपना फ्री टाइम कैसे गुजारती हैं? फ्री टाइम ही नहीं होगा। नहीं, फ्री टाइम तो ड्रामे देखती है, सारे ड्रामे देखती होंगी। नहीं, ड्रामे भी नहीं देखती। तो फ्री टाइम में जो होता है ना, वो घर के काम, बच्चों के कपड़े सीना। हाँ, क्योंकि वो सिलाई भी मैं खुद करती हूँ, तो फ्री टाइम में मेरा ये टाइम। चलो अच्छा, आप इंजॉय करती हैं उसको? कपड़ों को हाँ बिल्कुल शौक है। पैसे बचाने होते कोई हैं ऐसे भी नहीं, एंजॉय भी लोग करते हैं ना, सिलाइयाँ। मुझे अच्छा लगता है बच्चों के अपने कपड़े खुद सीखे खुद पहनाना। अच्छा, तो मैं वो फारिग टाइम में मेरा बस अपने आप को प्रॉमिस करे कि मैं सुबह उठ के अपने आप को 1 घंटा जरूर दूंगी। और नमाज पढ़ती कर लेना। हाँ, नमाज पढ़ती हैं। तो देखिए अल्लाह मियाँ ने हमें नमाज उस काम के लिए दी हुई है, हमारे लिए दी हुई है। अल्लाह को हमारी, मुझे कभी कभार सोचती हूँ उनके पास तो फरिश्ते हैं उनकी इबादत करने के लिए, हमें करने उन्होंने हमें दी हुई है कि ताकि हम अपनी टाइमिंग ठीक करें। अगर आप नमाजों की टाइम देखें तो एक रीजन से है, उसमें आपकी डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, और सोना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाल गिरना खत्म हो जाएंगे, हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। वो फिर हस्बैंड आके बैठ जाते हैं, बच्चों को सुला के तो वो बैठे हुए, उनको चाय बना के दो, तो वो अपना मोबाइल चला रहे होते हैं, उनको चाय बना के देनी है। अब तुम इतनी जल्दी सो गई, उठ जाओ, ये ला दो मुझे, वो ला दो, मतलब खुद नहीं है। 3 बजे तक जागना है, अरे किसी भी कीमत में, बस चाय बनाते रहो थोड़ी थोड़ी। अच्छा, इनके पास आते जरा आप बताएं, जरा आप अपनी प्रॉब्लम हमें बताएं। मेरी प्रॉब्लम ये कि मेरे हस्बैंड को पतली दुबली और नाजुक की लड़कियां पसंद हैं,
तो मैं बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा वेट तो लूज़ होता है लेकिन साथ मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब स्किन पे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और बिल्कुल थीन हो जाती हूँ और बिल्कुल डल हो जाती और हूँ। आप शादी से पहले आप दुबली पतली सी थी? शादी से पहले जो नहीं, मैं एक जैसा वेट था मेरा ना, अच्छा। नॉर्मल वेट था, लेकिन कि शादी के बाद मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है कि मेरा वेट 60 पे जाता है हाँ। और फिर दोबारा 90 पे आ जाता है, ला। 70 पे जाता है फिर इतना दोबारा 90 फर्क? पर आ जाता है। कितने अरसे में? ये 10 सालों में ये चीज़ हो रही है नहीं, मेरे साथ। मीनिंग जब 60 से 90 में कितने अरसे में चले जाता है? महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, कितने लगते हैं? ये तो बहुत 30 kg हाँ, बहुत 30 बड़ी kg बात वेट कम है। कर लेती वो हूँ। आधे से ज्यादा, बल्कि मेरे से भी आधे से ज्यादा है। नहीं तो मतलब आपका वेट कम होता है फिर कितने दिनों में बढ़ जाता है? तकरीबन 6 महीने में दोबारा बढ़ जाता है। अगर मैं क्यों, कम आप डाइटिंग वगैरह करती रहती हैं क्या? डाइटिंग करती हूँ, मेडिसिन भी यूज़ करती हूँ। असल में ज़्यादा मैंने एक कंसेप्शन के लिए ग्लूकोफेज एक टैबलेट होती है, उसका मैंने यूज़ किया 2.5-4-3 साल तक, जो डॉक्टर ने यूज़ करवाया, गायनेकोलॉजिस्ट ने। बाद में उन्होंने कहा कि इसका आपके ब्रेन पर मेरा शुगर भी डाउन हो जाता है, कभी हाई हो जाता है और फिर बीपी भी लो एंड डाउन हो जाता है। एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट हार्मोन्स भी का होता इनको है। प्रॉब्लम है। तो आप तो कहीं थी मैं Please डॉक्टर के medical पास doctor जाती के नहीं, आप जाएं। बस गायनी के पास गई हैं। सिर्फ गायनी के पास गई, वो भी कंसेप्शन के लिए, क्योंकि मेरी एक बेटी थी 9 साल की। उसके बाद मुझे ख्वाहिश थी कि एक बेटा हो जाए हमारे पास, एक बेटा, क्योंकि डीएनसीज और अबॉर्शंस की भी हिस्ट्रीज है मेरी बहुत अच्छा, ज़्यादा। तो इसी वजह से तो आप अपने हस्बैंड का ये सोच रही हैं कि उनको पतली दुबली चाहिए, आप अपना सोचिए तो मेरी नहीं सोच सेहत के लिए रही। कितना ज़रा मेरी ज़रूरी सेहत है। के लिए ये दूसरों के बारे में क्यों सोच रही सबसे हैं? वही दूसरों के बारे में छोड़ दें, अपने बारे में सोचें। सबसे पहले तो डॉक्टर के जाके टेस्ट कराएं, क्या क्या हार्मोन्स ऊपर नीचे औरत की। देखिए हमारी फिजियोलॉजी यही है ना। मैंने भी अपने चेक करवाए हैं सारे हार्मोन्स के, क्या ऊपर हो रहा है, क्या हो रहा है। चिड़चिड़ापन हो रहा था मुझे, मेरी तबीयत गंदी थी। हम रियलाइज नहीं करते हुए, मेड ऑफ केमिकल्स, एक पूरी दुनिया है ये। उस दुनिया के अंदर एक और दुनिया है जो हमें नज़र नहीं आती, यू नो। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि उसको चेक करें, अपना इलाज करें, या लेकिन बेहतर है कि एक प्रोफेशनल के पास जाके पता तो करें, फिर उसको हैंडल करें अपने हमें homeopathic एक्चुअली way से। विनी, हमें ये भी नहीं पता होता, हमें जाना किस डॉक्टर के पास जाइए, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम किस स्पेशलिस्ट के पास जाएं। जिस वक्त हम ये देखते हैं कि हमें कोई एम अचीव करना है तो हम कोई भी चीज़ देख लें और उसको फौरन अडॉप्ट कर लेते हैं। ये नहीं, नहीं देखते आप उसका साइड ये- इफेक्ट क्या होगा। हाँ या उसका नहीं, हमें खतरा हमेशा क्या होगा। पूछना चाहिए, डॉक्टर से ही पूछें कि क्या होना चाहिए लेकिन और क्या सही नहीं होना डॉक्टर हो, चाहिए। जो गली कोने में जो परचून की दुकान वाले डॉक्टर्स होते हैं, प्लीज बहुत जरूरी है। आप अपने सब चीजों पे पैसा खर्च कर लेते हैं, रेस्टोरेंट जाके खाने पे कर लेते हैं, लॉन का जोड़ा ले लेते हैं, डॉक्टर्स पे पैसे खर्च करने में जान जाती है। और मेरी सारी जितनी भी हेल्पर्स हैं, वो जो बाजी गली में खुला हुआ था डॉक्टर, हम उसके पास गए थे, टीका लगा के आ गई, एक ही ड्रिप लगा दी। हाँ वो भी वो है। तो इसलिए अपना टेस्ट कराएं कि क्या इशू है। नहीं, और मैं तो कहती हूँ वर्जिश, जिना वगैरह भी सारे, जाते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। थोड़ा सा बस हार्डवर्क होता है, इंडस ये वो थोड़ा सा हार्डवर्क होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है, एलर्जी ये वो, हम तो सोचते भी नहीं नट एलर्जी है क्या, वो तो हम देखते भी टाइम ही नहीं मिलता। अब मैं पिछले कितने सालों से खुद इतने लेक्चर दे रही हूँ और मैं डॉक्टर के नहीं जा रही, सुस्ती में या डर के मारे या क्या। मैंने अपने सारे टेस्ट कराने थे, इसलिए कि मैं कमज़ोर हुई जा रही थी, बिकॉज मैं पतला सोचना मैंने शुरू कर दिया था। थिंक थिन मेरा नया है, मैं हर एक नया तो नहीं है, मैं 10 साल से मैं भी 20 बस साल आज से कह से रही हूँ मैं थिंक सोचूंगी। थिन, कि वही जो मैं बार बार कह रही हूँ, जो आप सोचेंगी आप वो बनेंगी। हाँ। अगर आप सोचेंगी कि मेरा अल्लाह मियां मेरे बाल अच्छे कर दे, मेरी स्किन अच्छी कर दे, आपकी बॉडी आपकी वो लैंग्वेज समझ रही है, वो वही चीजें प्रोड्यूस करेगी, लेकिन थोड़ा ख्याल भी रखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि थोड़ा अपना ख्याल बिरयानी रखें। खा रहे और हाँ, ये करे, पतली रातों रहूंगी को मैं। जाग रही हैं, सो नहीं रही। सोना सबसे ज्यादा, अच्छा, ना इससे पहले सोने कि से आपके हार्मोन्स खराब हो सेगमेंट जाते हैं। खत्म हो, मैं इनसे इनको आप देख रहे हैं, अस्मा जो है, बाल। अस्मा को बालों का मसला है। बहुत ज़्यादा इशू है मेरे साथ ना। अस्मा, मैं और आप एक ही कश्ती के ऊपर हूँ, बहुत एक ही ज़्यादा कश्ती। डिस्टर्ब हूँ। यकीन करें कि अगर कहीं शादी में भी जाना पड़ता है ना मुझे, अस्मा, तो मेरे मैं बाल आगे समझती लाओ। हूँ कि मैंने दुपट्टा ओढ़ना है, बस बाल आगे खोलना लाओ नहीं है, अस्मा। बिल्कुल भी, यानी अस्मा को चाहिए बाल ना छोटे करा ले। आप बाल भी छोटे कराएं अस्मा, आप ज़रा थोड़ा सा उसका ख्याल भी रखें। और बालों का मैंने जो रियलाइज़ किया, जो मुझे सारे कहते हैं मेरी क्या प्रॉब्लम है, हमारे फाइन बाल हैं, आपके भी मुझे फाइन लग रहे हैं,
बाल अच्छे कैसे होते हैं? ब्लड सर्कुलेशन। जी। हम कुछ उसके बारे में कुछ करते नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन हमारी होती है ना, हम वर्जिश करते हैं, मैं तो नहीं करती। ये तो ब्रश भी नहीं करती मैं होंगी, तो आप कितनी दफा ब्रश करती हैं दिन में? मैं तो करती हूँ क्योंकि घर में तो मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं होता, यकीन करें आप। मैं हर नहीं वक्त नहीं, काम में वर्जिश लगी का रहती मतलब हूँ। वर्जिश होता है, लेकिन इस चीज के लिए भी टाइम भी घर का काम वर्जिश नहीं का है। मतलब घर का काम नहीं घर का काम नहीं है। और अब ये कहा जाए कि भैया आप वर्जिश बच्चों पे एक तवज्जो science देते है हैं, सोच के, वो सोच चीज़ के। नहीं, सोच के ऊपर बात डिपेंड सोच के ऊपर, सोच के जाए एक वॉक पर, रोज शाम को वॉक पे जाएं या दोपहर को वॉक और पे असमा जाएं, सबसे पहला कमरे में जाएं। मेरी शमीम आपा जो है ना, वो हमारे पोर्च में ही गोल घूमती रहती हैं। अच्छा असमा, सबसे पहले आप अपने बाल छोटे कराएंगी, जिंक की गोलियां खाएंगी, ये प्याज का बिल्कुल। तेल लगाती हैं, विटामिन्स वो चेक बहुत करें। अच्छा विटामिन चेक कराएं। मैंने प्याज का शुरू किया, ये मैं अंडा और दही लगाती हूँ। और जो कहते थे ना पुराने ज़मानों में, कंघी रात को करके सोया करो, वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए। मालिश कराओ ताकि ब्लड सर्कुलेशन ऑयलिंग तो बढ़े। बिल्कुल नहीं करती, ये तो हकीकत है। वो करो, देखो उसकी खुराक है ना, और करके जब तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलेंगे तो कैसे आपका वो और होगा। देखो अपने आप को टाइम बाल देना उगेंगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप बच्चे के कपड़े सीती हैं, उसमें से थोड़ा सा आधा पौन घंटा हल्के हल्के अपने आप को टाइम दें। आप भी अपने आप को टाइम दें, वो ऐसे कि आपने डॉक्टर के पास जाना है, वो आपका टाइम है। और आपका जो है आपके बालों के लिए जो इंसान की प्रॉब्लम्स हैं, वही वाली बात। मुझे लगता है कि ये है बहन, अगर मैंने कुछ सीखा है इन 3 सालों में, मैंने 3 सालों में सीखा, अब आके सीखा है, कोई एकदम मुझे यहाँ हुआ एकदम बैठ के, सब कुछ इधर है, दिमाग, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, किसी और की वजह से नहीं है। ठीक है, मेरे साथ ज़िंदगी में ज़रा डिप्रेशन हुई कि मेरी बहन अल्लाह मियाँ के पास वापस चली गई, लेकिन डिप्रेशन मुझे लगता था कि मुझे उसकी वजह से नहीं, वो मेरे अंदर था कि वो तो अल्लाह के पास वापस चली गई। यही सोचा, पहले बड़ा रोई, बड़ा वो हुआ, बट देन आई रियलाइज कि मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो और भी मेरी प्रॉब्लम्स थी, जो परेशानियाँ थी, कोई और परेशानियाँ थी, इट्स ऑल अप है। अगर आप अपना दिमाग ठीक करें। 4.5 साल से उनकी डिप्रेशन में निकल नहीं पा रही हूँ। नहीं निकल सकते ना, हाँ, बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, लेकिन अल्लाह मियाँ ने हमें बनाया इस काम के लिए, हम माएँ हैं। अगर हम अपने आप को स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आगे, मैं इनकी वजह से मैं उठी हूँ कि मुझे मेरी थेरेपिस्ट ने बोला कि तुम अपने आप को ठीक नहीं करोगे तो तुम्हारे बच्चे क्या देख रहे हैं, तुम उनको, माँ का क्या काम है, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो चिड़िया हो, उसने सिखाना है ना आगे अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी है या बेटा है। अगर मैं अपने आप को वीकनेस अपनी दिखा रही हूँ कि मैं वीक हूँ, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मेरी बेटियाँ मुझसे क्या सीख रही हैं? वो यही सीख रही हैं। तो आपने अपने आप को स्ट्रांग करना है। अल्लाह मियाँ ने आपको स्ट्रांग बनाया है, आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में, आपने उसकी डिप्रेशन नहीं लेनी। मियाँ ठीक नहीं है, काम नहीं करता, हर एक की तो ज़िंदगी की, ये आजकल जो मैं स्टोरियाँ सुन रही हूँ ना, आदमी ने, मियाँ ने तंग किया, आ गए, आप चाहते हैं अटेंशन आपकी। नहीं भाई, वो आपका टाइम है, आपने अपने आप से खुश होना है। जब तक आप अपने आप से खुश नहीं होंगी, आपके इर्द गिर्द कोई आप किसी और को खुश नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकती हैं। थैंक यू सो मच विनी, इतना मजा आया आपसे बात करके। और सोफिया अगली तो दफा आई एम आएगी सॉरी तो ना, वो शो शो पे पे, आएगी, हाँ, है ना, अगली दफा बेचारी हम थक जाग गई। कर आएंगे। वो बोर हो गई नहीं, क्या बड़ों ये वाली क्या बातें बातें कर रही हैं? हाँ, रोब्लॉक्स के बारे में बात कर लो। रोब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे, मैं पढ़ कर आऊंगी रोब्लॉक्स के बारे में, वरना कोई ना कोई गड़बड़ कर दूंगी, हालांकि बलात से सीख कर आऊंगी रोब्लॉक्स के बारे में, वो भी मुझसे इजाजतें मांगते है ना। हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अब मैं भी सोचना शुरू करूंगी, निदा यासर पतली हो जाएगी जी। जो आप सोचेंगे, यू रिमेम्बर दैट यू आर योर थॉट्स। यस, हमसे जो खूबसूरत सोचेंगे, कोई नहीं, सुबह हमसे उठते strong साथ और कोई पहला अल्लाह का शुक्र करें, हाँ, स्माइल, हम सेहत याब ही है हमारे अंदर। हाँ, हर चीज है, माशाल्लाह, शुक्र एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर क्या होगा वो आप खुद ही देखिएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उमर, अब ये सेगमेंट है उमर का और साहिर लोधी का, और मुझे यकीन है कि आज भी कुछ न कुछ कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़रूरी है बताना, बहुत ज़रूरी, और डिस्काउंट देना भी। और डिस्काउंट तो है, आपके शो पे आते हैं तो हमेशा देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ आके ना बहुत होमली सा फील होता है, हाँ। ऐसा एहसास होता है हमारा अपना है। और आप बड़े दिनों तक नहीं आते तो हम मिस करते हैं आपको कि ये क्या हो गया, कुछ कमी सी है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो फेशियल किट की बात करते जी, हैं, जी। बिकॉज गर्मियों का मौसम है और अब बारिशें भी आने वाली हैं। हाँ। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आप हाउ टू गेट देयर, आप जाएंगे वहाँ कैसे, बिकॉज पानी इतना बड़ा होता है, exactly। लेकिन शादियाँ भी ख़त्म नहीं होती
और जाहिर है अब तो इस वक्त तो शादियों का सीजन है तो सीजन है। अच्छा, तो उसके लिए हमने ये फेशियल किट खासतौर पर डिज़ाइन की है। ये कंप्लीट फेशियल किट है, इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल इसके अंदर होता है। और इसको अगर आप इस तरह से खोलें तो इस तरह से यू आर गोइंग टू रिसीव दिस। इसके अंदर इजी टू फॉलो 6 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 स्टेप्स हैं। और इसके पीछे तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। सही, ठीक है। और यहाँ पर निदा अगर आप देखें तो इधर हाउ टू लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है। अच्छा, इट्स वेरी इजी, 40 मिनट के अंदर अंदर आपका ये पूरा फेशियल जो है वो ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये एक जो किट है ये तकरीबन 8 से 10 आपको बेहतरीन वाइटनिंग फेशियल देती है। और वाइटनिंग फेशियल अगर आप दूसरी जगह से जाके लेते हैं तो वो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 to 15,000। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे घर में अगर ज़्यादा ख़वातीन भी, Yes. सास भी, बहू भी, नन्हे भी, सबको इकट्ठे जाना है एक इज्तिमाई शादी में। Exactly. तो ये पूरी फैमिली के लिए हो सकता है, पूरी सारी family के लिए हो औरतें एक सकता है। साथ लगा के बैठ जाए, बल्कि आदमियों को भी लगा दे, चलो आओ ससुर को भी सास और आई ससुर थिंक भी। यूर राइट, आई थिंक यूर राइट। और ये 8 से 10 फेशियल इसके अंदर बहुत आराम के साथ आपको मिल जाते हैं। और जाहिर है आप अगर एक फेशियल लेने जाते हैं तो 10 से 15,000 रुपए आपके लगते हैं किसी भी अच्छे सैलून में वाइटनिंग फेशियल के लिए। और ये आपको इस वक्त डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। आप कॉल कर सकते हैं, 4500 इसकी प्राइस है। आज हम 1000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, सो इट इज 3500। आप 3500 रुपए के अंदर ये 10 फेशियल जो है वाइटनिंग फेशियल ये ले सकते हैं। एंड इट्स रियली गुड। तो एक तो चीज़ ये है। अच्छा, जब हम वाइटनिंग की बात करते हैं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी कोई ऐसा, मुझसे अक्सर लोगों ने कहा कोई ऐसा फेस वॉश होना चाहिए था जिसको लगाते ही चेहरा निखर जाए। और हमारे पास हमने ये डिज़ाइन किया है, इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश। और ये बड़ा कमाल है, इसके अंदर अल्फा आर्ब्यूटिन है और ग्रेप सीड ऑयल है। तो सबसे बड़ी बात ये कि न सिर्फ आपकी स्किन निखर जाती है, आपके चेहरे का कंप्लेक्शन लाइट हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, न सिर्फ ये होता है बल्कि आपकी स्किन को टाइटनेस जो है वो भी फराहम होती है। और खासतौर पे इस मौसम में तो बड़ी जरूरी है, जो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, सो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, एंड इट्स अमेजिंग। आप अभी कॉल कर सकते हैं, इस पे भी डिस्काउंट है, आप अभी कॉल कर सकते हैं। और आपको जैसे ही फोन उठेगा, अभी नंबर आपके सामने चल रहा होगा, जैसे ही फोन उठेगा तो आप उनसे कहिएगा मुझे अल्ट्रा वाइटनिंग फेशियल चाहिए। सो दिस इज द न्यूएस्ट प्रोडक्ट वी हैव। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने इस तरह के छोटे छोटे किट्स जो हैं वो डिजाइन किए ये हैं। कितने मजे की है ना, मतलब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किसी को गिफ्ट देने के लिए कुछ एक बहुत प्यारा सा लुक आ रहा है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। तो हमने डिज़ाइन किए, इसके अंदर हमने देखें ये हमारा एक्नी कंट्रोल क्लेंजर है जो आपको यहाँ अवेलेबल है। एक्नी कंट्रोल क्लेंजर, इससे आपकी एक्नी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। और इसके साथ साथ हमने इसके अंदर रखा है, इस पाउच के अंदर रखना है ये एक्नी कंट्रोल क्रीम। तो ये पूरा का पूरा एक आपका एक्नी ट्रीटमेंट है। पहले सोचते थे कि एक चीज कैसे गिफ्ट में पकड़ा है, अब तो आप इसको इसके पाउच के साथ। अच्छा, ये पूरा एक्नी ट्रीटमेंट है और अमेजिंग है। आपने क्लेंजर लगाया, क्लेंजर लगाने के बाद इसकी जो ये क्रीम है एक्नी कंट्रोल क्रीम, ये आपने लगा ली और उसके बाद आप देखिएगा विद इन 15-20 डेज आपकी एक्नी सबसाइड होना शुरू हो जाती है एंड देन इवेपोरेट, गायब हो जाती है। तो एक तो ये गिफ्ट। अच्छा, मुझे पता है बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर पाउचेस, क्योंकि अगर मैं वेस्ट में देखती थी प्रोडक्ट्स, वो लोग बड़ा इतना छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे। Absolutely. मगर दिस इज़ वेरी नाइस कि हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट और आप इसको बहुत एस्थेटिकली जो है वो सेल कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, इसी तरह से हमने एक और पाउच लिया और इसके अंदर हम अगर आप देखें तो ये हमारी ग्लो किट है। ये हमारी क्रीम है जिसको हम सिल्वर ग्लो क्रीम कहते हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ हमने ये सिल्वर ग्लो सीरम हमारा है ये। तो ये जो है अब आपको ये भी इस पाउच के अंदर मिलती है, तो दैट्स ऑल्सो अ गिफ्ट। और आप इससे न सिर्फ देखिए, आपने ये सिरम लगाया, सिरम लगाने के बाद ये लगा लें या पहले ये लगा लें और लगाने के बाद ये सिरम लगा लें, आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, वाइट हो जाएगी और एक खास किस्म का ग्लो जो है वो आपकी स्किन पे आ जाता है। ठीक है। तो ये इस तरह से हमने ये डिफरेंट किस्म के जो कॉम्बिनेशंस जो हैं वो रखे हैं। अब आप जब लेंगे अमोर को तो इसको भी याद रखिएगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू कम विद इट। अच्छा, एक चीज़ जो है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट इज कॉल्ड पिग्मा लाइट। अच्छा, और पिग्मा लाइट को हमने ख़ास तौर पे इसमें रखा है। पिग्मा लाइट वो है कि जब आपकी टू टोनिंग आ जाती है, आप अगर कभी मेकअप करें, मेकअप ख़राब हो जाए तो उससे के पैचेस पता चलते हैं। गर्मियों के मौसम के अंदर आप पसीना अक्सर पहुंचते हैं तो आपका पूरा चेहरा जो होता है निशान पड़ जाते हैं, काले काले, इधर भी काला माथा, इधर भी एक अलग डिस्कलर। और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, पिग्मा लाइट को इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी डर्ट को भी रिमूव करता है। अच्छा, ये नाइट क्रीम है। आपने रात को फेस वॉश से अपना फेस धोया और उसके बाद ये लगा ली और उसके बाद आप विद इन अ वीक अपना कमाल देखिएगा। मतलब ये स्किन के आपको ब्राइट भी करता है और बिल्कुल साफ कर देता है, आपकी इवन टोन जो होती है वो खत्म हो जाती है। एंड दैट आल्सो कम्स इन अ पाउच। आई मीन, जब आप उनको कॉल करें तो उनको बोलिएगा ये ब्लैक वाला पाउच चाहिए, ये वाला पाउच चाहिए, कोई भी एक पाउच आपको मिल जाएगा अपने हिसाब से। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, हम हमेशा ही करते हैं, विच इज़ दिस कर्व।
जो कि मुझे भी हेल्प करता है, बहुत सारे और लोगों को भी हेल्प करता है। ये ड्रैप इनलिस्टेड है। वो तमाम लोग जो वेट लूज करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग जो वेट लूज करना चाहते हैं लेकिन मेरी तरह से डाइट नहीं कर सकते, ये उनके लिए है। ये उन लोगों के लिए कभी भी नहीं है जो डाइट करते हैं, बड़े रेगुलर होते हैं, ये उनके लिए नहीं है, बिकॉज उनका वेट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो वो गलत होता है। ये आपके 3 to 4 इंचेस एक माह में ले लेता है। अच्छा। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड करें, ए अपने डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है, और बी आपने 14 से 16 ग्लास पानी लेना है। ये 100% ऑर्गेनिक है। अच्छा, ड्रैप इनलिस्टेड है तो हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है। अच्छा। ये नहीं है कि जरूरत नहीं होती ऑर्गेनिक में, लेकिन हमने लिया है बिकॉज रीजन इज कि मैं ये चाहता हूँ सेफ से सेफ प्रोडक्ट आपको पहुंचे। लेकिन फिर कह रहा हूँ डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी है। ये आप एक महीना अगर इस्तेमाल करते हैं तो 3 से 4 इंचेस आपकी वेस्ट लाइन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो दिस इज रियली रियली गुड। अच्छा, एक चीज इसके बारे में अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूं। बिल्कुल। हेयर फॉल सोल्यूशन, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। अच्छा, मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, एक कहानी शेयर कर रहा हूं आपसे, जल्दी शेयर करूंगा। असल में हुआ क्या है कि पाकिस्तान में अब इंपोर्ट्स आना बंद हो गई हैं। ठीक है। तो उसमें एक दवा आती है जिसे प्रोस्कार कहते हैं और प्रोपेशिया कहते हैं। तो वो इस वक्त हार्ड टू फाइंड है। वो दवाएं हैं जिनसे आपके बाल मौजूद रहते हैं, जितने आपके बाल हैं उतने मौजूद रहते हैं। वो बड़ी मुश्किल से अब मिल रही है। तो मैं हमेशा से, मैंने तो खुद वो दवाएं इस्तेमाल की हैं, तो मैं चूँकि उसके साथ स्ट्रगल करता था, इसलिए हमने जो चीज़ डेवलप की वो ये डेवलप की, हमारा हेयर सीरम है, ये डेवलप किया हमने। अच्छा, ये हेयर सीरम है और ऑयल बेस्ड सीरम है और 100% ऑर्गेनिक है। ये लगाने से 2.5 माह के अंदर अंदर आपके जो पुराने बाल हैं वो वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर ये याद रखिएगा, ये 90% लोगों में काम करता है। अगर आपका बिल्कुल चांद निकला हुआ है तो काम नहीं करेगा। तो प्लीज डोंट कम टू अस एंड टेलिंग मी, अगर आपके बाल थिनिंग आपकी हो रही है और आपके बाल हल्के हो रहे हैं तो आप इसको लगा लीजिए। 7 ड्रॉप्स आपने लगाने होते हैं और 7 ड्रॉप्स के साथ आप पहले दिन से फर्क देखेंगे। अच्छा, इसका एक कॉम्बिनेशन है जो हम, अगर आप कहें तो मैं ये दिखा दूं। बिल्कुल। ये सिल्क हेयर ऑयल है और ये हमारा शैम्पू है। ये शैम्पू जो है ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। इसको आप लगाने से पहली 2-3 दफ़ा के इस्तेमाल के बाद बाल गिरना बंद हो जाते हैं। ये सिल्क हेयर ऑयल है, ये उन लोगों के लिए है जिनका मीडियम हेयर लॉस होता है। मीडियम हेयर लॉस वो होता है जब आपके 250 से लेकर 350 के दरमियान बाल हर रोज गिरते हैं। ये उनके लिए है। तो ये हफ्ते में 3 बार लगाना है। अच्छा, ये कंप्लीट हेयर फॉल सोल्यूशन है। आपने रात को ये लगाया 7 ड्रॉप्स और हफ्ते में 3 रातें आपने ये लगाया 40 मिनट्स के लिए। हफ्ते के अंदर 3 रातें आपने सुबह उठ के 3 सुबह आपने ये लगाया 40 मिनट्स के लिए। एंड देन उसके बाद इस शैम्पू से आपने धो लिया। जब आप ये धो लेंगे तो उसके बाद पहली से दूसरी दफ़ा जब आप इस्तेमाल करेंगे इसको, आप एक वाज़े फ़र्क महसूस करेंगे अपने अंदर। आपको पता चलेगा कि वाकई एक फ़र्क जो है वो आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ है, अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि इंस्टेंट कोई ऐसी क्रीम हो सकती है जिससे इंस्टेंटली हम फेयर हो जाएं, इंस्टेंटली ब्राइट हो जाएं, इंस्टेंट। तो हमारी ये प्लैटिनम गोल्ड है जो इंस्टेंट करती है। ये 30 सेकेंड्स की मिरेकल क्रीम है। विद इन 30 सेकेंड्स आप लगाइए और आप 2 शेड तकरीबन लाइटर हो जाते हैं बहुत आराम से। अच्छा, अगर आप इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर 100% गोल्ड फ्लेक्स होते हैं। ये हमारा अमोर का इजिप्शियन सीरम है। अगर आप इसको इस तरह से लगाते हैं, जी ये पाउच के अंदर भी है, थैंक यू। अगर आप इसको इस तरह से लगाते हैं तो ये बड़ी कमाल बात होती है कि आपने रात को ये क्रीम लगाई, पहले आपने ये सीरम लगा लिया, 3 से 4 ड्रॉप बहुत होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आपने ये क्रीम लगा ली, अंदर आप सो गए। ठीक है। जब आप सुबह उठेंगे तो एक्चुअली लोग आपसे पूछेंगे कि रात को आपने कुछ किया है। बिकॉज 2 चीजें होती हैं, एक तो आपका कलर बेहतर हो जाता है और दूसरा आपकी जो फाइन लाइन, जो एजिंग के साइंस होते हैं वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, अगर डीप एजिंग, कितने दिनों में आप गारंटी देते हैं कि लाइक आपको वाज़े फर्क नजर आएगा? देखिए नेता, गारंटी तो कोई भी नहीं होती ना। देखिए, अगर बहुत ज्यादा डीप लाइंस हैं, जैसे अगर आपने यूज किया तो आपको कितने दिनों में? पहले दिन से फर्क लगता है। लेकिन देखिए, मैं फिर दोबारा वाज़े कर दूं, लेकिन देखिए अगर आपकी बहुत डीप लाइंस हैं, बहुत ज्यादा लाइंस अंदर, हर किसी की भी तो अलग होती है ना, अलग होती है, तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना, फिर आपको जाहिर है एस्थेटिक सर्जन के पास जाना पड़ेगा जो उसके अंदर बोटॉक्स इस्तेमाल करेंगे या फिलर इस्तेमाल करेंगे। तो वो तमाम चीजें होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बहुत ज्यादा फाइन लाइंस है। ये जो आपकी एजिंग आ रही होती है उसको तो किसी हद तक रिड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर आप इसमें, अगर आप इफ़ यू आर 75 ईयर्स ओल्ड और आप ये इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए सबसे पहले आप डॉक्टर से मशवरा करें। वो आपको, देखिए मेरे लिए बहुत आसान है कोई भी क्लेम करना, आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज ये आपका पैसा है और आज के दौर में हार्ड अर्न पैसा है बहुत। हाँ, ये अगर आप इसको लगाते हैं, आपके जो फाइन लाइंस हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। आपका डेफिनेटली चेहरा जो है वो टाइट हो जाता है, ये किसी भी उम्र के लिए टाइट हो जाता है, और सबसे बड़ी बात ये ब्राइट हो जाता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, प्लैटिनम गोल्ड के साथ इजिप्शियन क्रीम का कॉम्बिनेशन है, और ये भी हमारे पास इसमें मौजूद है। तो यू कुड गिव अस अ कॉल, लेट अस नो कि जी आपको ये चाहिए और हम आपको इसके अंदर भेज देंगे। अच्छा जी, एक चीज़ और हम बात करना चाहते हैं, वो है हमारा सन ब्लॉक। इसकी पैकेजिंग जो है वो चेंज हुई है। ये तो
तो ज्यादा अच्छा हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत अब शुक्रिया। तो मेरे पर्स में आराम से आ जाएगा। इसीलिए हमने चेंज किया कि अब आप अपने पर्स के अंदर बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं, आपने पॉकेट में रख सकते हो। एंड दिस इज फॉर मेन ऑल्सो। आपको तो पता ही है, आपके तो अपने ये तो जेब में भी आ जाएगा, बड़े आराम वो से। वाला होता ना तो जरा जेब में मोटा मोटा लगता है। और हमने इसकी एफिकेसी को इम्प्रूव कर दिया ओह, ग्रेट। एफिकेसी को इम्प्रूव कर दिया और ये उतना ही 50 ml है। अगर आप इसको लगाते हैं और आपको एहसास होगा, देखिए मैंने इतना सा लगाया, ये जब फैलेगा ना तो एकदम से ये डिसअपीयर हो जाता है। जब भी आते किसी चेंज के साथ आते हैं, ये वाली बात है। थैंक यू वेरी मच। देखिए इसके अंदर कोई वाइट रेजिड्यू नहीं है। हाँ। और ये 100 SPF है और सबसे बड़ी बात है ये आपकी स्किन को टाइट करता है, तो बेसिकली आपकी स्किन को लिफ्ट देता है। डिस्काउंट क्या है भाई? अब प्रोग्राम खत्म होने का टाइम आ गया है, आज क्या है? क्या आज खबर है? जितने भी लोग कॉल कर रहे हैं उन्हें 10% डिस्काउंट है तमाम प्रोडक्ट्स पे। जो ऑलरेडी डिस्काउंट में बता चुका हूँ वो तो है, लेकिन अगर कोई और प्रोडक्ट भी वो लेते हैं तो उसमें भी 10% डिस्काउंट। ये जबरदस्त, थैंक यू सो मच साहिर। Thank you very और ये मुझे चाहिए भाई सनब्लॉक, ये तो नई पैकिंग वाला तो मुझे चाहिए। ऑन एयर मुझे मिल चुका है जी, ये मैं सनब्लॉक इस्तेमाल करती हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।